जानकारी सामग्री की तालिका यूआरएल परिचय जियान हान जिन्होंने गलती से पूर्णकालिक दाना की दुनिया की यात्रा की, शुरुआत में गड़गड़ाहट और बर्फ के तत्वों को जगाया और दाना सहायक प्रणाली के साथ आए और वह शुरुआत में अपने चरम पर थे। सस्ते पिता एक दूरदराज के शहर में क्यों छिप गए और उनकी मां कई वर्षों तक गायब क्यों हो गई। टोटेम बीस्ट जैसे कि किंग ऑफ नाइनटेन्स, थंडर बीस्ट, क्वीन यू और हॉली मून सीरियस एक के बाद एक जागते हैं। क्या यह मनुष्यों के लिए भाग्य या आपदा है? जादू की यह जादुई दुनिया अधिक से अधिक अपरिचित हो रही है। ये भविष्य में कहा जाएगा। सस्ते पिताजी परिवार का एक परित्यक्त बेटा है, उसकी मां की पहचान क्या है? अध्याय एक नया स्कूल सीजन नया मैजिक पेनिस। अध्याय एक नया स्कूल सीजन नया मैजिक पेनिस। टियानालान मैजिक हाई स्कूल। आज हाई स्कूल का पहला दिन है। स्कूल की वर्दी में अनगिनत छात्र परिसर में चलते हैं और स्कूल के लाउडस्पीकर पूरे परिसर में गूंजते हैं। सहपाठियों, आज टियानालान मैजिक हाई स्कूल का उद्घाटन समारोह है। नए मैजिक हॉल में आपका स्वागत है। परिसर में चलने वाले छात्र सभी चुपचाप बात कर रहे थे और बातचीत की मुख्य सामग्री उद्घाटन समारोह के बारे में थी। क्या आपने सुना है? ऐसा लगता है कि आज एक जादू जागृति है। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। ठीक है, मैंने सुना है कि मैं आग के जादू को जगाने की उम्मीद करता हूँ। फायर मैजिक। मेरा सुझाव है कि आप इस विचार को जल्द से जल्द छोड़ दें। आप नहीं जानते कि फायर मैजिक को जागृत करना कितना मुश्किल है। मौका 1% है। एक चांदी के बालों वाला लड़का स्कूल की वर्दी पहने हुए परिसर में लापरवाही से चल रहा था। एक पतला लड़का आया और एक मुस्कान के साथ पूछा, भाई जियान हान, आप किस तरह का जादू जगाना चाहते हैं? मुझे परवाह नहीं है, मैं जो भी जादू जाता हूँ, घर पर बुरा आदमी मेरा समर्थन करेगा। जियान हान ने लापरवाही से कहा। छोटे काले बालों वाले लड़के ने शिकायत की, बकवास जियान हान, मुझे गंभीरता से संदेह है कि आप बस दिखा रहे हैं। मोफैन, मैंने इसे इतनी गुप्त रूप से किया कि आपने अभी भी इसे देखा है। ये सुनने के बाद मोफैन का सिर काले धागे से भरा था। वह नहीं जानता था कि इस आदमी जियान हान के बारे में क्या कहना है। मुझे एक जादूगर किसने बनाया? अग्नि और गड़गड़ाहट दोनों तत्वों के साथ एक इंटरमीडिएट जादूगर और वो सिटी मैजिक एसोसिएशन का सदस्य। उन्हें नहीं पता था कि जियान हान के पिता जियान कुन ने वो सिटी के केंद्र में एक बेहतर घर क्यों नहीं खरीदा। इसके बजाय वो सिटी के बाहरी इलाके में एक पुराने पड़ोस में एक छोटी सी इमारत में रहता था। ये था कि कैसे वह और झांग शियाहो को जियान हान के बारे में पता चला। जादू की इस दूसरी पीढ़ी का कारण जियान हान, मोफैन और झांग जियाहो बचपन से ही एक साथ खेल रहे हैं और उनका रिश्ता काफी मजबूत है। यहाँ तक कि जब मोफैन ने म्यूनिंगक्स का अपहरण कर लिया तो जियान हान ने इसमें भाग लिया और एक साथी था। जैसा कि आप मदद कर रहे हैं, कौन जानता है? कक्षा 8 ग्रेड 1 जियान हान, मोफैन और झांग जियाहो की कक्षा है। झांग शाओहाओ अपने अच्छे ग्रेड के कारण पिछले दरवाजे के माध्यम से मिला। जियान हान और मोफैन के लिए ठीक है, वे सभी पिछले दरवाजे के माध्यम से आए थे। मोफैन बैकडोर का उपयोग करने में सक्षम था क्योंकि मोफैन के पिता मुजियासिन ने म्यू को मदद के लिए पूछा था, लेकिन क्योंकि जियान हान के पिता जियान कुन ने किसी ने उन दोनों को टियानालान मैजिक हाई स्कूल में भेजने के लिए कहा था, इस कारण से मुजियासिन ने जियान कुन को मदद के लिए कहा। ये कृतज्ञता के आंसू था। जियान हान और मो प्रशंसक पिछले दरवाजे के माध्यम से आए थे और उनकी सीटें अपेक्षाकृत वापस आ गई थी, जबकि झांग जियाहो मोफैन के सामने बैठे थे। ज़ूम मुशेंग ग्रेड 18 के मुख्य शिक्षक और जादू प्रशिक्षक एक बॉक्स को पकड़े हुए पोडियम पर खड़ा था। उन्होंने बॉक्स से एक स्कूल बैच निकाला और कहा, ये हमारे टियानालान मैजिक हाई स्कूल का स्कूल बैच है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जागते हैं तो मैजिक डिपार्टमेंट को खत्म करने के बाद स्कूल बैच इसी रंग को दिखाएगा। उदाहरण के लिए सियान पवन तत्व, बैंगनी थंडर तत्व, लाल अग्नि तत्व, आकाश नीला बर्फ तत्व, भूरी पृथ्वी तत्व, गोल्डन लाइट तत्व आदि। ज़ूम मुशेंग ने बॉक्स को आयोजित किया और एक के बाद एक सीट पर छात्रों को स्कूल के बैच वितरित किए। मोफैन की सीट पर पहुंचने के बाद मोफैन ने कहा, नंबर 48, मोफैन दूसरा से आखिरी। उसके बगल में जियान हान ने लापरवाही से कहा, नंबर 49 जियान हान आखिरी एक। जब मोफैन ज़ूम मुशेंग से स्कूल बैच लेने के लिए बाहर पहुंचा तो उसकी गर्दन के चारों ओर लटकी हुई काली लटकन अचानक काम गया। ब्लैक लटकन के कंपन को महसूस करते हुए मोफैन बाहर पहुंचे और उसे छुआ, लेकिन उसके कार्यों को उसके बगल में बैठे जियान हान ने देखा। जियान हान ने ब्लैक पेंडेंट मोफैन को पहना था और उसके दिल में गर्जना की, ऐसा क्यों है कि मेरे पास समय यात्रा होने के बावजूद भी कोई सुनहरी उंगलियां नहीं है। ये बहुत अनुचित है। खैर, जियान हान इस दुनिया से नहीं है। उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की है और 12 वर्षों से इस दुनिया में है। ये काफी संयोग था कि जियान हान ने इस दुनिया की यात्रा की। जब जियान हान ने उपन्यास के अंत को देखा तो वह इतना गुस्से में था कि उसने एक टूटे हुए कुत्ता होने के लिए अंकल लुआन को आकाश में शाप दिया। नतीजतन दिव्य गड़गड़ाहट आकाश से उतरी और जियान हान को मार डाला। दूर भेज देना। इसलिए जियान हान ने इस जादुई दुनिया की यात्रा की और 10 साल से अधिक समय तक यहाँ एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें गोल्डन फिंगर नहीं मिला जो एक यात्री के पास होना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने एक काले पेंडेंट होने के लिए प्रशंसक को देखा। अरे, मैं आपको बता दूं, मोफैन, आप पिछले दरवाजे से आए थे। क्या आप जागने में विफल नहीं थे? हा। लेस देन प्लस इक्वल्स कंटिन्यूटी ग्रेटर देन। एक व्यंग्यात्मक आवाज ने जियान हान के विचारों को वास्तविकता में वापस लाया। जियान हान ने अपनी आंखें उठाई और देखा कि वह आदमी मोफैन और झांग शियाहो के साथ उसका पुराना सहपाठी था और म्यू परिवार से म्यू बाई के गुर्गे थे। झाओ कुनसन। झांग शाओहाओ के बाद झाओ कुनसन के उपहास को सुना उन्होंने गुस्से में कहा, आप कुतिया, आप हर जगह क्यों है? जियो हो, एक पागल कुत्ते की तरह व्यवहार मत करो। आखिरकार पागल कुत्ते लोगों को काटना पसंद करते हैं। जियान हान ने शांति से कहा, आप एक पागल कुत्ते को कौन कह रहे हैं? झाओ कुनसन ने मेज को थप्पड़ मारा, खड़े होकर जियान हान की ओर चिल्लाया। जियान हान ने उस पर नजर डाली और ठंड से कहा, क्या फैटी झाओ, क्या आप मेरे साथ अभ्यास करना चाहते हैं? झाओ कुनसन ने सोचा कि जब जियान हान को उकसाया गया था तो उसे कैसे पीटा गया था और वह गुप्त रूप से चिंतित था। मैं इस आदमी के साथ फिर से जल्दी में क्यों संघर्ष कर रहा था? उसे क्लास टीचर के सामने मुझे नहीं पीटना चाहिए था। म्यू बाई के गुर्गे के रूप में उन्होंने अक्सर जियान हान और मो प्रशंसक के लिए परेशानी की। ये तब तक नहीं था जब तक कि जियान हान उसे पीटने के लिए सहन नहीं कर सकता था कि वह 2 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती था। वह जियान हान के सामने बहुत अधिक ईमानदार हो गया और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। भड़काने की हिम्मत, मुख्य रूप से क्योंकि म्यू बाई ने बाद में उन्हें बताया कि जियान हान के पिता मैजिक एसोसिएशन के सदस्य और एक मध्यवर्ती स्तर के 3 जादूगर थे। एक जादूगर, यह एक स्थिति है कि बहुत से लोग ईर्ष्या करेंगे। क्या अधिक महत्वपूर्ण है कि वह मैजिक एसोसिएशन का सदस्य है? जियान हान ने मोफैन को देखा और कहा, मोफैन, इस मोटे आदमी पर ध्यान न दें, वो सिर्फ एक मतलबी बात करने वाला है और एक पिटाई के हकदार है। हाँ भाई प्रशंसक, उस पर ध्यान न दें। आप निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत तत्व को जगाने में सक्षम होंगे। झांग शियाहो ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आपको धन्यवाद। मोफैन ने जियान हान और झांग जियाहो को धन्यवाद दिया। ज़ूम मुशेंग, जो सिर्फ पोडियम पर चला गया था, ने ठंड से चिल्लाया, मोफैन, जियान हान, झांग जियाहो और झाओ कुनसन, कृपया पीछे खड़े हो जाओ। किसने आपको निजी तौर पर कक्षा में बोलने के लिए कहा था? जियान हान ने ज़ूम मुशेंग के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने कुर्सी को उसके पीछे धकेल दिया और मोफैन और झांग जियाहो के साथ खड़े होकर कक्षा के पीछे की ओर चला गया। झाओ कुनसन के लिए, जो झांग जियाहो से दूर नहीं था, दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में देखा। ठीक है, हमारी ग्रेड 18 कक्षा का जादू जागृति शुरू होने वाली है। जिन छात्रों के नाम मैं बाद में पढ़ूंगा वे सामने आएंगे और उनका जादू जागृत होगा। म्यू बाई। ज़ूम मुशेंग चिल्लाया। नाम सुनने के बाद नीले बालों वाला एक लड़का अपनी सीट से खड़ा हो गया और पोडियम की ओर चला गया। यह नीला बालों वाला लड़का बुचिंग में म्यू परिवार से म्यू बाई है। कक्षा में कई लड़कियों ने म्यू बाई को थोड़ा पागल देखा और म्यू बाई की पहचान के बारे में बात की। वाह, वो म्यू बाई है। वो उस जियान हान की तुलना में थोड़ा खराब है, लेकिन वह अभी भी बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी उस जियान हान की तरह है।
न्यू बाई, जो अभी भी लड़कियों के वासनापूर्ण रूप का आनंद ले रही थी, ने देखा कि उसके चेहरे पर विनम्र मुस्कान गायब हो गई है। ये सुनने के बाद कि वे क्या चर्चा कर रहे थे। यह आदमी फिर से वह जहां भी जाता है मुझसे स्पॉटलाइट क्यों चुराता है। अध्याय 2 मैजिक जागृति। अध्याय 2 मैजिक जागृति। न्यू बाई पोडियम में आने के बाद ज़ू मुशिंग ने कहा, न्यू बाई थोड़ी देर के लिए जागृति पत्थर पर अपना दाहिना हाथ डालें, अपने दिल में शांत रहें और कोई विचलित करने वाले विचार न हो। मुझे पता है, न्यू बाई ने जवाब दिया। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। जागृति पत्थर एक सफेद गोलाकार आकार है जिसमें आपकी हथेलियों के लिए एक जगह है। ज़ू मुशिंग के संकेत पर न्यू बाई ने जागृति पत्थर पर अपना हाथ रखा। वह थोड़ा घबराया हुआ था और उसने अपने बाएं हाथ को थोड़ा हिला दिया। वो दो सिटी में न्यू परिवार के सदस्य हैं। उनके ब्लड लाइन के अनुसार उन्हें बर्फ के जादू को जगाने की बहुत संभावना है। मैजिक जागृत होने पर अभी भी कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है। यदि वह झाओ कुंसन जैसे पानी और हल्के तत्वों को जागृत करता है तो पहले कहा गया था वह शायद अब अपने परिवार का ध्यान नहीं लेगा। यही कारण है कि न्यू बाई घबराई हुई है। लंबे समय बाद न्यू बाई ने जागृति पत्थर पर अपना दाहिना हाथ नहीं रखा। आकाश नीला स्टारलाइट जागृति पत्थर पर दिखाई दिया। आकाश नीला स्टारलाइट न्यू बाई की बांह से ऊपर की ओर फैल गया और अंत में अपने पूरे दाहिने हाथ को ढक दिया। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। जागृति पत्थर पर बर्फ संघनन की आवाज थी जिसने छात्रों को अपनी गर्दन को देखने के लिए नीचे खींच लिया। ये देखना चाहते थे कि न्यू परिवार के न्यू बाई ने किस तत्व को जगाया था। न्यू बाई ने महसूस किया कि उसकी दाहिनी बांह से ठंडा स्पर्श आ रहा है। उसके होठों पर एक खुशी की मुस्कान दिखाई दी और उसे राहत महसूस हुई। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। आपने बर्फ के तत्व को जगाया और अपने न्यू परिवार को शर्मिंदा नहीं किया। ज़ू मुशिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लानत है, ये वास्तव में बर्फ तत्व है। यह एक बहुत शक्तिशाली जादू तत्व है। बॉस न्यू की उम्मीद के रूप में जो जागता है वो वास्तव में बर्फ तत्व है। जब नीचे दिए गए छात्रों ने न्यू बाई को बर्फ के तत्व को जागृत करते हुए देखा तो उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। न्यू बाई के गुर्गे के रूप में वे और भी अधिक गर्व करते थे, जैसे कि वे थे जिन्होंने बर्फ के तत्व को जगाया था। जब सभी ने अपना जादू जगा दिया है तो वे जो जादू जगाए गए हैं वह स्कूल के बेंच पर परिलक्षित होगा। आम लोगों ने अपने जादू को जगाने के बाद स्कूल के बेंच पर 7 सितारे अंधेरे होंगे। न्यू बाई की प्रतिभा अधिक है, इसलिए उनके स्कूल बैच को 1 स्टार दिलाया गया है। आपने बर्फ के जादू को जगाया है। भले ही आपकी प्रतिभा आम लोगों की तुलना में अधिक है, फिर भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आखिरकार प्रतिभा सब कुछ निर्धारित नहीं करती है। ज़ू MUSHENG ने चेतावनी दी। ठीक है, अगला यू। ज़ू मुशिंग ने बोलने के बाद एक साधारण दिखने वाले युवक ने पोडियम पर कदम रखा। कुछ मिनटों के बाद ज़ू मुशिंग ने आंखें भरी और उसे सांत्वना दी। ठीक है, ये ठीक है, मेरी पृथ्वी तत्व प्रतिभा खराब नहीं है। अगर मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करता हूँ तो मैं एक अधिक शक्तिशाली जादूगर बन सकता हूँ। अगला जो किंगलिन पवन तत्व। अगला क्यू यूइंग पृथ्वी तत्व। अगला लू शाओबिन जल प्रणाली। लू ज़ियाओबिन नाम का युवक ये देखने के बाद कड़वाहट से रोया कि उसने जल तत्व प्रतिभा को जागृत किया है और पागलपन से चिल्लाया, असंभव, मैं सबसे खराब जल तत्व को कैसे जगा सकता हूँ। मुझे बर्फ के तत्व या अग्नि तत्व को जगाना चाहिए। एक गलती है शिक्षक, ये निश्चित रूप से जागृति पत्थर में एक गलती है। उदाहरण चिन्ह। ज़ू मुशिंग ने लू शाओबिन को सहानुभूतिपूर्वक देखा और उसे आराम दिया। सहपाठी लू शाओबिन, हतोत्साहित न करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विभाग को जागते हैं, जब तक आप एक मध्यवर्ती जादूगर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय जादूगर, आप काफी शक्तिशाली होंगे। ज़ू मुशिंग ने जो कहा उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। जल प्रणाली और प्रकाश प्रणाली, जो प्रारंभिक चरण में अपेक्षाकृत बकवास जादू प्रणाली है, वास्तव में मध्यवर्ती और उच्च स्तर के बाद थोड़ा शक्तिशाली है। लेकिन कितने लोग मध्यवर्ती जादूगर या उच्च स्तरीय जादूगर बनने के लिए अभ्यास कर सकते हैं? अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन एक शुरुआती जादूगर या एक मध्यवर्ती जादूगर के स्तर पर बिताते हैं। जादू का जागृति अभी भी चल रही है और छात्र जादू पृथ्वी, पानी, प्रकाश, हवा और बर्फ को जगाने के लिए मंच पर आते हैं। अग्नि तत्व के लिए अभी भी कोई निशान नहीं है। आगे वह यू झांग ज़ियाहो जो कक्षा के पीछे खड़े थे ने उस नाम को सुना। जब वह नाम सुनता था तो वह यू नाम की लड़की को देखती थी। जियान हान ने भी उस यू नाम की लड़की को देखा। वह यू की उपस्थिति अपेक्षाकृत साधारण है, विशेष रूप से सुंदर नहीं है, लेकिन वह प्रकार है जिसे झांग ज़ियाहो पसंद है। क्या वह यू है जिसे जियो पसंद करता है? बाद में उस स्थिति आपदा में एक दानव के हाथों उसकी मौत जियो के दिल में एक दर्द हो गई। यदि संभव हो तो वह अभी भी बचाई जाएगी। लेस देन क्लास इक्वल्स कंटेंट ग्रेटर देन। जियान हान ने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंसते हुए, तुम क्या सोच रहे हो? यह अभी भी अज्ञात है कि क्या वह जादू को जगा सकता है। भविष्य के बारे में सोचने के लिए किसी के पास कहाँ है। कुछ मिनट बाद वो निराशा में पोडियम से नीचे चला गया। वह जिस जादू को जगाया वो बहुत अच्छा नहीं था, ये सबसे खराब पानी का जादू था। अगला प्रकाश प्रणाली। अगला पृथ्वी तत्व। अगला पवन तत्व। अगला झांग ज़ियाहो जो जियान हान के बगल में खड़े थे ने जियान हान और मोह प्रशंसक जोशी को बधाई दी और कहा, भाई जियान हान, भाई मोफैन, मैं पहले जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो, घबराओ मत, आराम करो। जियान हान ने मुस्कुराते हुए कहा। मोफैन ने भी सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कड़ी मेहनत करे। झाओ कुंसन जो झांग ज़ियाहो के बगल में था ने देखा कि वह अपने जादू को जगाने वाला था और उसने कहा, झांग ज़ियाहो, मैं आपको जल तत्व हाहा को जगाने की इच्छा रखता हूँ। मेरे लिए फिर से बीट करें, मानो या न मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। जियान लिंग ने ठंडी आवाज में कहा। जियान हान के शब्दों को सुनकर झाओ कुंसन डर में वापस आ गया और उसका मुंह बंद कर दिया। झांग शाओहाओ अपेक्षाकृत पतला है। जागृति पत्थर पर अपना हाथ रखने के बाद सियान स्टारलाइट जल्द ही जागृति पत्थर पर दिखाई दिया और झाओ ज़ियाहो के हाथ से एक सियान बवंडर दिखाई दिया, जिससे शिक्षक के कपड़े पोडियम के पास उड़ा दिया गया। बहुत अच्छा, पवन तत्व प्रतिभा भी बहुत अच्छी है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आलसी नहीं होना चाहिए। ज़ू मुशिंग ने खुशी से चेतावनी दी। झांग ज़ियाहो को शामिल करते हुए, उनके पास पहले से ही कक्षा 8 में कई अच्छी प्रतिभाएं हैं, लेकिन जो उन्हें सबसे ज्यादा संतुष्ट करता है वह यू परिवार से मुबाई है। यदि वे भविष्य में एक अच्छे मैजिक स्कूल में भर्ती हैं तो कक्षा 8 भी उनके ग्रेड में सर्वश्रेष्ठ में से एक होगा। अगला झोमिन। एक सुंदर और शांत लड़की अपनी सीट से खड़ी हो गई और पोडियम की ओर चली गई। जब उसने डेस्क आइजन पास किया तो कुछ छात्रों ने झोमिन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह झोमिन है। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने अन्य छात्रों को एक निश्चित शिक्षक की बेटी के बारे में बात करते हुए सुना, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके होने की होगा। वह बहुत सुंदर है, मैं उसकी ओर थोड़ा आकर्षित हूँ। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह की जादुई प्रतिभा को जगाएगी। मुझे लगता है कि यह हवा या बर्फ या कुछ और है। पोडियम पर ज़ू मुशिंग ने झोमिन को देखा और धीरे से कहा, अपने दाहिने हाथ को जागृति पत्थर पर रखो, अपने दिमाग को शांत रखें और अन्य विचलित करने वाले विचार न हो। झोमिन ने अपने सफेद दाहिने हाथ को बाहर निकाल दिया और उसे जागृति पत्थर पर रखा। कुछ सांसों के बाद एक नारंगी ज्वाला जागृति पत्थर से बाहर निकल गई। नारंगी की लपटों को जागृति पत्थर से बाहर शूटिंग देखने के बाद कक्षा के कई लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर दी। पवित्र गंदगी, ये सुंदर लड़की अग्नि तत्व के लिए जाग गई है। नहीं, ये लड़की न केवल सुंदर है बल्कि प्रतिभाशाली भी है। मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। भाई, मैं आपको इसे आसान बनाने की सलाह देता हूँ। यदि आप अग्नि तत्व को जाग सकते हैं तो ये साबित होगा कि वह उतना शांत और अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता है जितना वह प्रकट होता है। वह शायद दिल में एक हिंसक पागल है। एक पल में झोमिन, जिन्होंने फायर मैजिक को जगाया था, पूरे वर्ग के बीच चर्चा का विषय बन गए। आग दर्जन मैजिक सिस्टम में सबसे शक्तिशाली है और यह विभाग है कि कई जादू प्रशिक्षु जागृत करना चाहते हैं। मैजिक अप्रेंटिस के लिए आग और गड़गड़ाहट सबसे कठिन तत्व है। पहली बार अग्नि तत्व की सफल जागृति की संभावना केवल कुछ 10 में है। ठंडा तत्व के लिए ये और भी कठिन है। सफल जागृति का केवल 1000वां हिस्सा है। अध्याय 3 मैं किसी को नहीं मानना चाहता। अध्याय 3 मैं किसी को नहीं मानना चाहता।
जब जू मुशिंग ने झू मिन को आग के तत्व को जगाते हुए देखा तो वह मुस्कुराया और कहा, शिक्षक वेनुआ बहुत प्रसन्न होंगे अगर वह जानता था कि आप अग्नि तत्व को जगाने में सक्षम है। धन्यवाद शिक्षक, झू मिन ने ईमानदारी से कहा। अगले एक पवन तत्व है, अगले एक प्रकाश प्रणाली है। ये प्रकाश तत्व क्यों है? शिक्षक, मुझे मत रोको, मैं इमारत से कूदने जा रहा हूँ। प्रकाश तत्व को जगाने वाले छात्र ने दुख और क्रोध से भरे चेहरे के साथ कहा। कुछ मिनट बाद एक और सहपाठी जिसने पानी के तत्व को जगाया था ने उस सहपाठी को चिल्लाया जिसने प्रकाश तत्व को जगाया था, भाई चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा, हमारे पास नरक के लिए सड़क पर एक साथी है। अगला पृथ्वी तत्व। कक्षा के अधिकांश छात्रों ने अपना जादूती पूरा कर लिया है। म्यू बाई के हेंचमैन झाओ कुनसेन ने पृथ्वी तत्व को जगाया है। केवल मो फैन और जियान हान जो पिछले दरवाजे से आए थे ने अभी तक अपना जादू नहीं जगाया है। अगला नंबर 48 मो फैन। जू मुशेंग को मो फैन को बुलाने से पहले वह जियान हान, झाओ जियाओ और झाओ कुनसेन के साथ कक्षा के पीछे खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वह कितना घबराया हुआ था। वह बहुत डरता था कि उसका जादूती विफल हो जाएगी। मो फैन, यह आपकी बारी है, चलो। जियान हान ने एक मुस्कान के साथ प्रोत्साहित किया। झांग शियाओ ने भी अपना सिर बढ़ाया और प्रोत्साहित किया। आओ भाई प्रशंसक, मुझे आप पर विश्वास है। टीएसके, यदि आप पिछले दरवाजे के माध्यम से आते हैं तो कोई उम्मीद न करें। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको एक जल तत्व और एक प्रकाश तत्व को जगाने में सक्षम होना चाहिए। भविष्य में आप एक मध्यवर्ती दाना के स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम हो सकते हैं। झाओ कुनसेन ने फिर से व्यंग्यात्मक रूप से कहा। जियान हान उनके दिल में बदमाश था और उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, केवल एक मूर्ख जैसे आप ऐसी बातें कह सकते हैं। मो फैन, एक पूर्णकालिक दाना के मूल काम में नायक के रूप में अंत में एक निश्चित अभिशाप दाना के स्तर तक बढ़ गया। आपका बॉस बाद में वो एक वयस्क परिवार का छोटा भाई बन गया। झांग शियाओ ने ये सुना और गुस्से में कहा, झाओ कुनसेन, क्या आप बस चुप नहीं हो सकते? जियो हो, आप ऐसे पागल कुत्ते के साथ विनम्र नहीं हो सकते। जियान हान ने धीरे से कहा। जियान हान के बोलने के बाद उन्होंने झाओ कुनसेन को बिना किसी हिचकिचाहट के सिर पर थप्पड़ मारा जिससे वह डगमगा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। तड़क भड़क स्पष्ट आवाज पूरे कक्षा में गूंजती है जिससे कई छात्र अपना सिर मोड़ते हैं और देखते हैं। जू मुशिंग ने भी उसके पीछे देखा और थोड़ा दूर गया जब उसने देखा कि जियान हान वही था जिसने इस कदम को बनाया था। जियान हान, यह एक कक्षा है, आपके लिए लड़ने के लिए एक जगह नहीं है। अपने जादू को जगाने के बाद बस बाहर जाओ और खड़े हो जाओ। जू मुशिंग डांटा। ओह, मैं समझता हूँ शिक्षक, जियान हान ने आलसी कहा। जियान हान, धन्यवाद, ठीक है, जल्दी करो और जादू को जगाओ। मो फैन ने सिर हिलाया और पोडियम की ओर चला गया। जब वह मुंबई से गुजरा तो वह स्पष्ट रूप से मुंबई के मुंह के कोने पर मुस्कान देख सकता था। मो फैन को पता था कि यह आदमी उसे जागृति में असफल होना चाहता था और खुद को मूर्ख बनाना चाहता था। मो फैन पोडियम पर जाने के बाद जू मुशिंग ने कहा, ठीक है, अपने दाहिने हाथ को जागृति पत्थर पर रखो। मो फैन ने जागृति पत्थर पर नजर डाली और उस पर अपना दाहिना हाथ रखा। शायद घबराहट के कारण मो फैन का दाहिना हाथ कांप रहा था। नर्वस मत बनो, अपने दिमाग को आराम करो और अपने हाथों को हिलाओ मत, अन्यथा आप जादू को जगाने में सक्षम नहीं होंगे। जू मुशिंग ने एक शांत स्वर में कहा। जू मुशिंग ने बोलने के बाद नीचे के छात्र हंसी में फट गए। जू मुशिंग ने अपने दिल में आहें भरी। यह मो प्रशंसक और उस जियान हान दोनों को ऊपर से आदेशों के तहत जाने दिया गया था। जहां तक वह जानता था, मो फैन के ग्रेड खराब थे और उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। जियान हान के लिए उन्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इसके बारे में सोचने के लिए आए, यह कोई बेहतर नहीं होगा। मैंने अपने दिल में आह भरी, ठीक है, अपने आप को अशुभ मानो, मुझे आशा है कि ये दोनों लड़के जाने में विफल नहीं होंगे। जू मुशिंग को नहीं पता था कि मो फैन और जियान हान भविष्य में चकाचौंध प्रतिभा बन जाएंगे। मो फैन ने अपने दिमाग को जाने दिया, अपने दाहिने हाथ को जागृति पत्थर पर रखा और उसकी आत्मा आध्यात्मिक दुनिया में डूब गई। अचानक उन्होंने अपनी खाली आध्यात्मिक दुनिया में एक बैंगनी चाप देखा और 7 बैंगनी सितारे लगातार घूम रहे थे। लेस देन क्लास इक्वल्स कंटिन्यूटी ग्रेटर देन पर्पल स्टारडस्ट को महसूस करने के बाद मो फैन तुरंत उत्साहित हो गया। ऐसा लगता था कि वह जादू प्रणाली को भी जागृत कर सकता है और यह एक विशेष रूप से दुर्लभ गड़गड़ाहट प्रणाली थी। वह अचानक म्यू बाई और झाओ कुनसेन को देखना चाहता था कि वे इतने गुस्से में थे कि उनके छिद्र धुएं से भर गए थे। थंडर तत्व, मेरे भगवान, अगली कक्षा में किसी ने थंडर तत्व को जगाया है। छात्रों का विस्मयादिबोधक कक्षा के बाहर से आया था और कक्षा में छात्र इसे सुनने के तुरंत बाद उत्तेजित हो गए। वे सभी कक्षा के बाहर की ओर चले गए, ये देखना चाहते थे कि थंडर सिस्टम कैसा दिखता था। मुझे जाने दो, ये सच है या नहीं, किसी ने वास्तव में थंडर तत्व को जगाया। ये थंडर तत्व का 1000वां हिस्सा है। इसे जागृत करने के लिए किस तरह का भाग्य लगता है। स्कूल में बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने बिजली के तत्व को जगाया है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ओह, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। एक बार जब थंडर तत्व बाहर आता है तो अग्नि तत्व में सबसे मजबूत व्यक्ति को एक तरफ कदम रखना होगा। जल्द ही सीनियर हाई स्कूल की कक्षा 18 ने लगभग छोड़ दिया था, केवल मो प्रशंसक को छोड़कर जो जाग रहा था और जियान हान जो कक्षा के पीछे बेकार खड़े थे। झांग शियाओ के रूप में वो भी मस्ती में शामिल होने के लिए भाग गया। जू मुशिंग भी उस छात्र को देखने के लिए अगले दरवाजे के दरवाजे पर भाग गया जिसने थंडर तत्व को जगाया था। ये देखने के बाद कि वास्तव में कक्षा 7 में एक छात्र था जिसने थंडर तत्व को जगाया था। जू मुशिंग ने थोड़ी सी ईर्ष्या के साथ कहा, मैंने वास्तव में थंडर तत्व को जगाया है। अब कक्षा 7 का क्लास टीचर ऑफ लेने वाला है। आखिरकार थंडर तत्व भी तत्वों का नेता है। ग्रेड 18 की कक्षा में अपनी आध्यात्मिक दुनिया में दूसरा स्टारडस्ट महसूस करने के बाद मो फैन ने अपनी आंखें खोली और शिक्षक से पूछना चाहते थे कि क्या चल रहा है। ये पता चला कि जियान हान को छोड़कर जो कक्षा के पीछे बेकार खड़े थे, अन्य सभी छात्र चले गए थे, यहाँ तक कि हेड टीचर जू मुशिंग भी नहीं। जब जियान हान ने मो फैन को अपनी आंखें खोलते देखा तो वह मुस्कुराया और कहा, बधाई हो मो फैन। ठीक है, धन्यवाद। वैसे शिक्षक और अन्य छात्र, मो फैन ने भ्रम में पूछा। वे बेवकूफ अगली कक्षा में जागृत थंडर छात्रों को देखने गए। क्या आप मूर्ख नहीं हो सकते? यहाँ एक छात्र है जिसने गड़गड़ाहट और अग्नि तत्व दोनों को जगाया है। आप थंडर तत्व को क्यों नहीं देखते हैं? कुछ मिनट बाद जो छात्र थंडर तत्व के जागरण को देख रहे थे वे कक्षा में वापस चले गए। मोर्चे पर चलना म्यू बाई और उनके गुर्गे झाओ कुनसेन थे। झाओ कुनसेन ने मो फैन को देखा जो अभी भी पोडियम पर खड़ा था। उसने मजाक उड़ाया, मैंने कहा तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? तुमने पीछे का दरवाजा जो ले गया हो। शायद तुम्हारा जागृति विफल रही। फेट झाओ, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप बोलने से पहले अपनी आंखें खुली रखें। मैं किसी को नहीं मारना चाहता। जियान हान जो कक्षा के पीछे खड़े थे ने कम आवाज में कहा। जियान हान के अनुस्मारक के बाद झाओ कुनसेन, म्यू बाई और जू मुशिंग उन सभी को जागृत पत्थर को देखा। जागृति पत्थर पर एक नारंगी लौ जल रही थी। क्या वह अग्नि तत्व को कैसे जगा सकता है? झाओ कुनसेन ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। जू मुशिंग ने झाओ कुनसेन और म्यू बाई को खींच लिया, एक मुस्कान के साथ चला गया और कहा, हाँ, आपको बधाई सहपाठी मो प्रशंसक, अग्नि तत्व को जागृत करने के लिए। आपको भविष्य में कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पवित्र बकवास, इस आदमी के पास किस तरह की किस्मत थी। वह अग्नि तत्व को जगाने में सक्षम था। लानत है, उस आदमी ने कहा कि वो फैन जागने में विफल हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने आग तत्व को जगाया और उसका चेहरा थप्पड़ मारा गया। हालांकि थंडर तत्व बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली है, लेकिन अग्नि तत्व भी बुरा नहीं है। मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। जब उन्होंने मो फैन को देखा तो जू मुशिंग की आंखें बहुत नम लग रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह जिस छात्र के बारे में कम से कम आशावादी था वह अग्नि तत्व को जगाएगा। ऐसा लग रहा था कि व्यक्तिपरक छाप थोड़ी अविश्वसनीय थी। झांग शियाओ ने उत्साह से भाग लिया और कहा, हाँ, भाई प्रशंसक, आप बहुत भयानक हैं, आपने वास्तव में अग्नि तत्व को जगाया है। कृपया अपनी सीटों पर लौटें। जियान हान, यह आपके जादू को जगाने की आपकी बारी है।
जू मुशेंग ने गंभीरता से कहा। अध्याय 4 सिस्टम देर हो सकती है, लेकिन ये कभी भी अनुपस्थित नहीं होगी। अध्याय 4 सिस्टम देर हो सकती है, लेकिन ये कभी भी अनुपस्थित नहीं होगी। जू मुशेंग ने क्या कहा, ये सुनने के बाद छात्र सभी अपनी सीटों पर लौट आए। जियान हान के लिए उन्होंने अपने जादू को जगाने के लिए पोडियम की ओर कदम बढ़ाया। झांग जियाहो, जो अपनी सीट पर बैठे थे, ने मुड़कर पूछा, भाई फैन, आपको क्या प्रणाली है कि आपको क्या लगता है कि जियान हान जागेंगे? मैं इस बारे में या तो नहीं जानता। अंकल जियान गरज और अग्नि तत्वों दोनों के साथ एक मध्यवर्ती दाना है। मुझे लगता है कि जियान हान सबसे बुरी तरह से आग तत्व को जगाने में सक्षम होगा। मो फैन ने शांति से जवाब दिया। मो फैन से पहले भी जियान हान के पिता जियान कुन से मुलाकात की थी। ये जियान कुन था जो तियानलान मैजिक हाई स्कूल में अध्ययन करने के लिए योग्य था। जियान हान पोडियम पर जाने के बाद जू मुशेंग ने चेतावनी दी, जादू जागृति के बारे में बहुत घबराओ मत, बस शांत हो जाओ। हाँ, मैं समझता हूँ। जियान हान ने शांति से जवाब दिया। जियान हान ने जागृति पत्थर पर अपना दाहिना हाथ रखा, अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान से अपनी आध्यात्मिक दुनिया को महसूस किया। उनकी मानसिकता अपेक्षाकृत स्थिर थी। वह इतने लंबे समय से इस दुनिया में था और उसके पास कोई सुनहरी उंगलियां नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस जादू की प्रणाली को जगाया। सबसे बुरा ये कहना है, जागृति विफल रही। अपनी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करने के बाद जियान हान ने खाली आध्यात्मिक दुनिया में एक आकाश नीला स्टारडस्ट देखा। 7 सितारे बड़े करीने से घूम रहे थे और बेहद भव्य थे। कक्षा में झाओ कुनसन ने जियान हान को देखा, जो अपनी आंखें बंद कर रहा था और पोडियम पर अपनी आध्यात्मिक दुनिया को महसूस कर रहा था और फिर से मतलबी होने लगा। उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की और कहा, अग्नि तत्व को जागृत करते हुए मुझे लगता है कि वह प्रकाश या पानी के तत्व को जागृत करने में बहुत अच्छा है। अपना बेवकूफ मुंह बंद करो। मुझे लगता है कि भाई जियान का थप्पड़ अब आपको याद नहीं है। झांग शियाहो ने गुस्से में कहा। झाओ कुनसन ने ठंड से खर्राटे लिए और अपना मुंह बंद कर दिया और बात करना बंद कर दिया। अचानक वो पत्थर पर आकाश नीले तारों की ओर जा गया। स्टारलाइट जियान हान के दाहिने हाथ के साथ ऊपर की ओर फैल गई और अंत में उसे पूरी तरह से ढक दिया। ठंडा ठंडा काटते हुए ये जियान हान की सबसे उपयुक्त भावना है। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। जागृति पत्थर तुरंत जमे हुए थे और अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल पोडियम के साथ नीचे की ओर फैल गए और जल्द ही एक सुमुशेन के पैरों में फैल गए, पूरी तरह से उसे ठंड में ढक दिया। मुझे जाने दो, यह एक बर्फ तत्व है। इस आदमी ने बर्फ के तत्व को भी जगाया है। फ्रॉस्ट में कवर किए गए पोडियम को देखने के बाद कुछ छात्र जोर से चिल्लाए। जू मुशेंग भी जियान हान की प्रतिभा से भयभीत था। आपको पता होना चाहिए कि बर्फ प्रणाली में म्यू बाई की प्रतिभा पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए वह जागृति पत्थर के आसपास के क्षेत्र को जम गया। यह आदमी सीधे पूरे पोडियम को जम गया। जब वह जियान हान की बर्फ की प्रतिभा से हैरान था, तो पोडियम पर अचानक बदलाव आया और जागृति पत्थर पर आकाश नीला स्टारलाइट गायब हो गया, जिसे आकर्षक बैंगनी स्टारलाइट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दरार 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 जागृति पत्थर पर जमे हुए बर्फ के क्रिस्टल बैंगनी आर्क्स की अचानक उपस्थिति से बिखर गए थे। आकर्षक बैंगनी प्रकाश को पूरी कक्षा में परिलक्षित किया गया था और समय समय पर बैंगनी आर्क्स जियान हान के शरीर में चमकते थे। भाग में जाओ, ये थंडर तत्व है। हमारे पास थंडर एलिमेंट भी है। भाई कृपया मुझे थप्पड़ मारें और मुझे जगाएं। ये निश्चित रूप से एक सपना है, लेकिन मैं अभी तक नहीं जगाया हूँ। एक लड़के ने अपने डेस्कमेट से कहा। उनका डेस्कमेट भी असभ्य था और लड़के को चेहरे पर इतनी मुश्किल से थप्पड़ मार दिया कि वह डगमगा गया और लगभग अपनी सीट से गिर गया। अरे, ये वास्तव में दर्द होता है। मेरा मतलब है, किंग फैन, आप इसे उद्देश्य पर करने का मतलब नहीं था, लेकिन आपने इसे बहुत क्रूरता से किया। लड़के ने अपना चेहरा ढांक लिया और दर्द में रोया। डेस्कमेट, जिसे किंग फैन कहा जाता था, ने समझाया, अरे तुमने मुझे अभी मारने के लिए कहा। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता था कि क्या मेरा सपना देख रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और बल का उपयोग किया। यही कारण है कि आपने अपने भाई के लिए कुछ बुराई की है। लानत है, मैं आपसे लड़ूंगा। मूल रूप से जियान हान बर्फ के तत्व को जागृत करने के बाद बहुत संतुष्ट था। जिस तरह वह आध्यात्मिक दुनिया को छोड़ने वाला था, उसने अचानक अपनी आध्यात्मिक दुनिया में एक दूसरी ताकत महसूस की। वो बल हिंसक, भव्य और कोक्रेटिश था। पर्पल स्टारडस्ट और स्काई ब्लू स्टारडस्ट अपनी आध्यात्मिक दुनिया में एक साथ दिखाई दिए। जियान हान जानता था कि यह थंडर तत्व था, तत्वों के सिर का गड़गड़ाहट तत्व। तू, मैंने एक अन्य तत्व थंडर तत्व को जगाया है, जो तत्वों का प्रमुख है। तू अचानक खुशी ने लगभग जियान हान को बेहोश कर दिया। बस जब वह परमानंद था, एक ठंडी यांत्रिक ध्वनि अचानक उसके दिमाग में लग रही थी। दिन, एक उपयुक्त मिलान मेजबान का पता चला है। राना सहायक प्रणाली बाध्य हो रही है, बंधन सफल है। लेस देन रिप्लेस इक्वल्स कंटेंटेडली ग्रेटर देन मेजबान सहायता प्रणाली प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ये प्रणाली मेजबान को सबसे मजबूत सुपरमैन बनने में सहायता करने के लिए समर्पित है। सिस्टम में एक अंतमोल, एक प्रशिक्षण स्थान और एक कार्य सूची है। उनके दिमाग में ठंडी यांत्रिक ध्वनि को सुनकर जियान हान लगभग उत्साह में चिल्लाया। वह जिस सुनहरी उंगली को देख रही थी, वह आखिरकार आ गई। मुझे पता था कि एक समय यात्री के रूप में निश्चित रूप से एक सुनहरी उंगली होगी। सुनहरी उंगली देर से हो सकती है, लेकिन वह कभी अनुपस्थित नहीं होगा। दिन, न्यूबीज के लिए एक उपहार पैकेज का पता चला है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? जियान हान ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और कहा, इसे चालू करें। दिन, 2x खेती की जगह अंतरिक्ष प्रवर्धन का तारांकन 2 आध्यात्मिक बीज कामरिंग फ्यूज्ड होने के लिए, आध्यात्मिक बीज कुंडली फ्यूज्ड होने के लिए। हाँ, अब हमारे पास एक छात्र है जिसने अपनी कक्षा में थंडर तत्व को जगाया है। वो दोनों तत्वों के साथ पैदा हुआ है और कक्षा 7 में छात्र की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली है। जू मुशेन ने उत्साह के साथ जियान हान को देखा। जैसे ही जियान हान ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने जू मुशेन की उत्साहित आंखें देखी और मदद नहीं कर सकी, लेकिन कांपने लगी। लानत है, जू मुशेन के साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी आंखें अजीब है? क्या वह हो सकता है? जू MUSHENG ने जियान हान की अजीब अभिव्यक्ति पर ध्यान देने के बाद उसने अपना गला साफ किया और कहा, हाँ, आपका नाम जियान हान है। कड़ी मेहनत करें। यदि आप भविष्य में कुछ भी नहीं समझते हैं, तो बस मुझसे पूछें। हम शिक्षक, क्या तुमने मुझे सिर्फ मेरे जादू को जगाने के बाद कक्षा के बाहर खड़े होने के लिए नहीं कहा था? मेरे लिए बाहर जाने का समय है। क्या मैंने ऐसा कहा था? आपको ये गलत याद होगा। मैं उस झाओ कुनसन के बारे में बात कर रहा था। जू मुशेन ने हंसते हुए कहा और कहा। उसने अपना सिर घुमाया और झाओ कुनसन को डांटा, जो उसके नीचे बैठा था। झाओ कुनसन, आप अपने सहपाठियों को कक्षा में पीटते हैं। कृपया बाहर जाएं और इस कक्षा के दौरान मेरी बात सुने। जियान हान ने जू मुशेन को देखा और उसके दिल में म्यूट कर दिया। आपके पास बहुत सारे दोहरे मानक हैं। एक तरफ शिकायतें, जियान हान एक्स यू मुशेन के रवैये से काफी संतुष्ट थे। जब झाओ कुनसन ने ये सुना, तो उसे लगा जैसे उसने गंदगी खाई हो, लेकिन चूंकि हेड टीचर ने पहले ही बात कर ली थी, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और केवल हताशा में कक्षा से बाहर चल सकता था। जल्द ही तेज आंखों वाले छात्रों ने जियान हान की छाती पर पहने जाने वाले स्कूल बैच को देखा। स्कूल बैच स्काई ब्लू था, जिसमें 7 सितारे थे। इससे कई छात्रों ने बात की। यहाँ मैं जाता हूँ, क्या आपने देखा है कि जियान हान का स्कूल बैच स्काई ब्लू है? इस पर सभी 7 सितारों के साथ चलाया जाता है। हाय, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, भले ही आप मुझे नहीं बताए। एक राक्षस की प्रतिभा यह है। मैं गड़गड़ाहट और बर्फ दोनों तत्वों के साथ पैदा हुआ था। जब मैंने अपनी बर्फ तत्व प्रतिभा को जगाया, तो मेरे 7 सितारे थे। ये बहुत निराशाजनक है। अफसोस, हम केवल इस तरह की राक्षस की प्रतिभा से ईर्ष्या कर सकते हैं। तो बर्फ प्रणाली में उनकी प्रतिभा म्यू बाई से अधिक है। अपनी सीट पर बैठे म्यू बाई ने जियान हान के स्कूल बैच पर 7 सितारों को देखा, जो उनकी छाती पर जलाया गया था। उसके चेहरे पर मांसपेशियां चिकोटी काटती रही और वह अपने दिल में पागलपन से दहाड़ता रहा। ये कैसे संभव हो सकता है? इस आदमी को मेरे मुकाबले बर्फ प्रणाली में एक उच्च प्रतिभा कैसे हो सकती है? हाँ, जियान हान, आप बहुत भयानक हैं। भाई प्रशंसक से भी बेहतर है। आप बिजली और बर्फ क्षमताओं दोनों के साथ पैदा हुए हैं। आप शायद हमारे स्कूल में एकमात्र दुष्ट प्रतिभा है। झांग जियाहो ने उत्साह से कहा।
जियान हान ने मुफैन पर नजर डाली और खुद को सोचा, मुफैन भी दो क्षमताओं के साथ पैदा हुआ था, मैं एकमात्र दुष्ट प्रतिभा कैसे हो सकता हूँ। जब जियान हान अपनी सीट पर लौट आया तो उसके सहपाठी सभी कलाकारों ने उसे देखा और कई लड़कियों की आंखों में सितारे थे। अध्याय 5 जियान हान में हेरफेर किया गया था। अध्याय 5 जियान हान में हेरफेर किया गया था। एक और भी अधिक निवर्तमान लड़की फुसफुसाई, मुझे इतना सुंदर और प्रतिभाशाली लड़का बहुत पसंद है। मैं अब अपने पैरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। जियान हान की तुलना में ल्यू परिवार से ल्यू बाई ने तुरंत अपनी प्रतिष्ठा खो दी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ल्यू बाई जियान हान की तरह सुंदर नहीं है और न ही वह जियान हान के रूप में प्रतिभाशाली है। लड़कियों के फुसफुसाते हुए ल्यू बाई के कानों में गिर गए और उन्हें लगा जैसे अनगिनत चाकू उनके दिल में डाला गया था और उनका चेहरा काफी बदसूरत लग रहा था। जब जियान हान ल्यू बाई से गुजरा तो वह मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी बातें कही हैं। ज़ूएमयूएसएचईएनजी ने जियान हान को अपनी सीट पर लौटे हुए देखा। उसने अपना गला साफ किया और कहा, ठीक है, चलो अब कक्षा शुरू करें। आज हम जो बात कर रहे हैं वह है गर्मी शरद ऋतु में बदल गई है और एक पलक झपकते में 2 महीने बीत चुके हैं। मौसम ठंडा हो रहा है और कक्षा के बाहर हवा में उड़ने वाली पत्ते पीले हैं। ऑडियो विजुअल क्लासरूम में ज़ूमुशेन ने अनुमानित स्टारडस्ट मॉडल की ओर इशारा किया और कहा, क्या आपने इसे देखा? ये स्टारडस्ट है। जब आप अपने जादू को जगाने के बाद स्टारडस्ट आध्यात्मिक दुनिया में दिखाई देंगे। स्टारडस्ट में 7 सितारे हैं। वे स्टारडस्ट में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे। यदि आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपने विचारों को केंद्रित करते हैं तो वे एक-एक करके रुकेंगे और तारे बन जाएंगे। अगर सितारों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से में कोई गलती होती है तो सब कुछ खो जाएगा और हमें फिर से शुरू करना होगा। इसलिए सितारों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में हमें एक समय में 7 सितारों को स्टार ऑर्बिट्स में जोड़ना होगा। ज़ूमुशेन पोडियम पर प्राथमिक स्तर एक जादू जारी करने के लिए शब्दों की व्याख्या कर रहा था और नीचे दिए गए छात्रों ने भी ध्यान से सुना। वह जियान हान यहाँ आओ और हमें दिखाती है कि सितारों को कैसे नियंत्रित किया जाए। ज़ूमुशेन ने एक कोमल स्वर में कहा। जियान हान, जो मोफैन और झांग जियाहो के साथ पिछली पंक्ति में बैठे थे, ने ज़ूमुशेन के शब्दों को सुना और कहा, शिक्षक, यह मेरे लिए प्रदर्शन करना व्यर्थ होगा। मैं अब प्राथमिक जादू जान सकता हूँ और यहाँ तक कि प्रदर्शन भी दिलचस्प नहीं है। ल्यू बाई, जो मोर्चे पर बैठे थे, एक पल में उदास हो गए। जियान हान, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बस मुझे धक्का दे। क्या आपको लगता है कि मैं ल्यू बाई कुछ भी नहीं हूँ? ज़ूमुशेन ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि जियान हान कक्षा में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके बाद ल्यू बाई। अब ल्यू बाई मुश्किल से 5 सितारों के नियंत्रण को पूरा कर सकती थी। वह वास्तव में छात्रों को स्टार नियंत्रण प्रदर्शित करने के लिए जियान हान की तुलना में अधिक उपयुक्त था। ठीक है, ल्यू बाई, आओ और हमें दिखाओ कि सितारों को कैसे नियंत्रित किया जाए। ल्यू बाई अनिच्छा से खड़े हो गए, अपनी मानसिकता को समायोजित किया और पोडियम की ओर चला गया। पोडियम पर आने के बाद ल्यू बाई की चेतना ने आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया। उसके शरीर से आकाश नीला स्टारलाइट निकला। स्टारडस्ट उसके हाथों में उसके द्वारा सन्निहित था। ल्यू बाई ने स्टारडस्ट में सितारों को अपने दिमाग के माध्यम से एक स्टार ट्रैक में बड़े करीने से व्यवस्थित करने के लिए स्टारडस्ट में नियंत्रित किया। 1 2 3 4 5। जब छठे तारे को नियंत्रित किया गया था तो पहले से नियंत्रित 5 सितारे अचानक गायब हो गए। शिक्षक, मैं अब केवल खेती के 5वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। ल्यू बाई ने विनम्र होने का नाटक किया और कहा। ज़ूमुशेन ने ल्यू बाई को कंधे पर थपथपाया और कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। ल्यू बाई जियान हान को छोड़कर आप में सबसे तेज है। वह पहले से ही 5 सितारों को नियंत्रित कर सकता है। मेरा मानना है कि यह बहुत पहले नहीं होगा जब वह चुको छोड़ सकता है। मैजिक आइस वाइन अगले स्तर पर पहुंच गई है। तो आपको जियान हान और ल्यू बाई के उदाहरण का पालन करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ज़ूमुशेन के बोलने के बाद छात्रों ने सभी को पीछे की पंक्ति में जियान हान और पोडियम पर ल्यू बाई ने देखा। नीचे चुपचाप फुसफुसाया। ल्यू बाई इतना शक्तिशाली है कि वह 5 सितारों को नियंत्रित कर सकता है। मेरे पास अब केवल 2 सितारे हैं। ल्यू बाई कुछ भी नहीं है। जियान हान बहुत शक्तिशाली है। वह प्राथमिक जादू डाल सकता है। भाड़ में जाओ। जियान हान कुछ ऐसी चीज है जिसकी हम तुलना कर सकते हैं। वो एक राक्षस है और हमारे और उसके बीच कोई तुलना नहीं है। हाँ, अगर हम सिर्फ जियान हान भी थे तो हम सभी मर सकते थे। लेस देन क्लास इक्वल्स कंटेंट बी ग्रेटर देन ल्यू बाई। ज़ूमुशेन से कुछ तारीफ प्राप्त करने के बाद एक अच्छे मूड में थे, लेकिन अपने सहपाठियों से टिप्पणियों को सुनने के बाद उनका अच्छा मूड तुरंत गायब हो गया। मुझे ल्यू बाई कहने का क्या मतलब है? वह जियान हान, अगर आपके पास मुझसे बेहतर प्रतिभा है तो बड़ी बात क्या है? डांग 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 टू। घंटी बजती है और जैसे ही ज़ूमुशेन कक्षा से बाहर चला गया, झाओ कुनसिन फिर से मतलब होने लगे, मजाक करते हुए, आप क्या डरते हैं? क्या हमारे पास अभी भी नीचे मुफैन है? हाँ। मुफैन के मुंह के कोने ने चिकोटी डाली लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय झांग शाओ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुस्से में कहा, आप मोटा आदमी, लानत है, एक कुत्ता अपने मुंह से हाथीदांत को बाहर नहीं निकाल सकता है। मुफैन, आप उन्हें अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? जियान हान ने उसके बगल में मुफैन को देखा और अपनी भौहें उठाई। अन्य लोग मुफैन की ताकत नहीं जानते हैं, लेकिन वह जियान हान अच्छी तरह से जानते हैं कि थंडर स्टारडस्ट पहले से ही 6 सितारों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब तक वह द लास्ट स्टार के नियंत्रण को पूरा करता है, मुफैन थंडर के प्राथमिक जादू को छोड़ सकता है। थंडर सील। स्कूल में केवल जियान हान मुफैन के थंडर और फायर मैजिक की जागृति के बारे में जानता है। वह समझता है कि जियान हान का क्या मतलब है। नहीं, अगर कुत्ता मुझे काटता है तो मैं उसे वापस नहीं काट सकता। मुफैन ने अपना सिर हिलाया और कहा। झाओ कुनसिन ने कक्षा छोड़ने से पहले उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, यदि आप मुझे अपने कामों के बारे में बात नहीं करते हैं तो मैं सिर्फ इस बारे में बात करना पसंद करता हूँ कि क्या गलत है। फिर झाओ, अगर आप मेरे लिए फिर से बीप करते हैं तो मैं आपको हरा दूंगा। क्या आप इसे मानते हैं? जियान हान ने ठंड से कहा। झाओ कुनसिन भयभीत हो गया और जल्दी में भाग गया। वह पहले स्थान पर जियान हान को नहीं हरा सकता था, लेकिन अब जब जियान हान प्राथमिक जादू जारी कर सकता है तो वह केवल 3 सितारों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। अगर वह जियान हान से फिर से लड़ता है तो क्या ये सिर्फ दुरुपयोग की तलाश नहीं है? तियानलान मैजिक हाई स्कूल छोड़ने के बाद झांग जियाहो ने पहले छोड़ दिया क्योंकि उनके पास अन्य चीजें थी, जबकि जियान हान और मुफैन मिंगवन गर्ल्स हाई स्कूल की ओर बोरियत से बाहर चले गए। शिलालेख लड़कियों का मिडिल स्कूल दो सिटी में एक प्रसिद्ध गर्ल्स मिडिल स्कूल है और वहाँ कई खूबसूरत लड़कियां इकट्ठा हुई है। यह अभी भी एक सीजी के लिए अभ्यास सत्र का नियंत्रण लेने के लिए पर्याप्त था। इस बारे में सोचते हुए मुफैन ने गली में रुक गया, स्कूल बैग को अपने हाथ में जियान हान के पास फेंक दिया और कहा, जियान हान, मेरे लिए मेरे स्कूल बैग को पकड़ो, मैं थोड़ी देर के लिए अभ्यास करूंगा। बेटा, जिंगाजी नियंत्रण में है। उदाहरण चिन्ह। धिक्कार है। मुफैन, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुमने मुझे अपना स्कूल बैग पाने के लिए कहा। जियान हान ने गुस्से में कहा। मुफैन ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो मैं ज़ेलेक्सिया को बताऊंगा कि आपने चचेरे भाई न्यूनिंगक्सी के स्नान पर झांका। मुफैन, ये बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि आपने नहीं सोचा था कि यह उस समय था। जियान हान ने पीछे हटना। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले के बारे में जानने के बाद शिनेक्सिया की अनुकूल छाप कम हो जाएगी? ठीक है, मैश क्या हुआ लहसुन। शिनेक्सिया के दिल में उनकी छवि को प्रभावित नहीं करने के लिए जियान हान ने मुफैन के स्कूल बैग को अनहोनी से लिया और दूर नहीं किया। मुफैन द्वारा उनका हेरफेर करने का कारण ये था कि मुफैन को पता था कि वो ज़ेलेक्सिया में रुचि रखते थे। मुफैन की चेतना ने आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश किया और उनके शरीर में आकर्षक बैंगनी स्टारलाइट को छोड़ दिया। स्टारडस्ट को उसके हाथों में सन्निहित किया गया था और उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल स्टारडस्ट में सितारों को नियंत्रित करने के लिए किया था ताकि उन्हें एक स्टार ट्रैक 1 2 3 में बड़े करीने से व्यवस्थित किया जा सके। जब ये 7वें 1 पर पहुंच गया तो स्टारडस्ट हिल गया और 7 सितारे अचानक फैल गए।
ये फिर से विफल रहा। अंतिम एक हमेशा विफल क्यों होता है? ये लगभग थंडर सील जारी करता है। मो फैन ने थोड़ा नाराज होकर कहा। जब मो फैन ने जियान हान को अपने सेल फोन को दूर से दूर नहीं देखा तो उसने अपने माथे को थपथपाया और खुद को सोचा, मैं जियान हान के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? वो मैजिक रिलीज के पहले स्तर को पूरा कर सकता है। इसके बारे में सोचो, आपको जिंदगी को नियंत्रित करने का बहुत अनुभव होना चाहिए। जियान हान, मैं अंतिम स्टार को नियंत्रित नहीं कर सकता। आपने पहले स्टार ट्रैक की व्यवस्था कैसे पूरी की? अध्याय 6 आप मौत की तलाश में है। तू अध्याय 6 आप मौत की तलाश में है। तू तुरंत मुख प्रशंसक फिर से आध्यात्मिक दुनिया में डूब गया। स्टार ट्रैक में पहले 6 सितारों को रखने और उन्हें बड़े करीने से व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने 7वें स्टार को धीरे से आराम देना शुरू कर दिया। बल्कि ठंड और अभिमानी 7वें स्टार मो फैन के आराम के साथ थे। उन्होंने धीरे धीरे स्टार ऑर्बिट में लौटने के लिए अन्य 6 सितारों के साथ सहयोग किया। एक पल में एक भव्य स्टार ट्रेल करामाती बेंडनी स्टारडस्ट में दिखाई दिया। पहले स्टार ने भव्य पर्पल टेल फ्लेम को खींच लिया और स्टार ट्रेल पर उड़ान भरने के लिए अन्य 6 सितारों को ले लिया। टू स्टार ट्रैक के संरेखित होने के बाद लाइटनिंग मैजिक थंडर सील जारी की गई थी। मो फैन के दाहिने हाथ पर बेंडनी इलेक्ट्रिक चाप को एक पाइथन की तरह उसकी बाह के चारों ओर लपेटा गया था। मो फैन ने बेंडनी इलेक्ट्रिक चाप की प्रचुर शक्ति महसूस की और इतना खुश था कि वह आकाश में लगभग हंसा। अरे मो प्रशंसक, मूर्खतापूर्ण होना बंद करो, जिनेक्सिया स्कूल से बाहर है। जियान हान ने शांति से कहा। मो फैन ने अपने चेहरे पर अभिव्यक्ति को शांत किया और कहा, हाँ, मैं लगभग भूल गया कि जिनेक्सिया स्कूल से बाहर है। कुछ मिनट बाद जब जियान हान और मो फैन छोटे पार्क से गुजरे तो उन्हें पार्क लंबी पलकें, नाजुक नाक और गुलाबी होंठ। सेटिंग सूरज के नीचे वो चुपचाप आगे देखती थी जैसे कि वह बर्फ से ढके पहाड़ों पर शुद्ध सफेद कमल थी। उसके उदास रूप ने उसके अनोखे स्वभाव को छोड़ दिया। जियान हान रुक गया, लड़की को झूले पर देखा और धीरे से चिल्लाया, शिनेक्सिया। मो फैन भी रुक गया और ये शिनेक्सिया को देखा जो स्विंग पर बैठा था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गलत था। ये शिनेक्सिया का व्हीलचेयर उसके बगल में नहीं था। वह नहीं जानती थी कि यह कहाँ था। ये जिंक्सियर के बाद जियान हान के चिल्लाने के बाद वह ध्वनि के स्रोत को देखने के लिए बदल गई। मो फैन और जियान हान के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। भाई मो फैन, भाई जियान हान, ये जिनेक्सिया मीठे से चिल्लाया। मो फैन ने जिनेक्सिया के व्हीलचेयर के लिए चारों ओर खोज की और जल्द ही मंडप के नीचे शिनेक्सिया के व्हीलचेयर को देखा। मंडप में विभिन्न रंगों के धूम्रपान और ताश खेलने के साथ 4 या 5 गैंगस्टर्स थे। जब मो फैन ने 4 या 5 गैंगस्टर्स को देखा तो वह बदसूरत लग रहा था और कहा, वे यहाँ पे से क्यों है? ये शिनेक्सिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई मो फैन, चलो इसे भूल जाओ, उनमें से कई है। इसे भूल जाओ, यह इतना आसान नहीं है। वे जिनेक्सिया को धमकाने के लिए खुजली कर रहे हैं। जियान हान ने ठंड से कहा। ये जिनेक्सिया जो स्विंग पर बैठे थे अभी भी उससे अलग करना चाहते थे, लेकिन उसने जियान हान और मो फैन को देखा जो क्रोध से भरा था, सीधे मंडप की ओर चल रहा था। दूर चलने वाले 2 लोगों को देखते हुए ये शिनेक्सिया उसके दिल में गर्म और आरामदायक महसूस कर रहे थे। मो फैन और भाई जियान हान हर चीज में अच्छे हैं, लेकिन जब यह उनके अपने मामलों की बात आती है तो वे बहुत बुरे स्वभाव वाले हो सकते हैं, खासकर भाई जियान हान। पीले बालों के साथ एक गैंगस्टर ने लंबे बालों के साथ गैंगस्टर से कहा, बॉस, क्या ये बुरा है अगर हम ऐसा करते हैं? क्या गलत है? क्या मैंने उसे धमकाया था? मैंने उसे एक विकल्प दिया, या तो अगर वह मेरी प्रेमिका बनने के लिए सहमत है तो मैं व्हीलचेयर को वापस कर दूंगा और मैं उसे भविष्य में स्कूल से उठा सकता हूँ, या वह आकर खुद प्राप्त कर सकता हूँ। लंबे बालों वाले गैंगस्टर ने आलसी कहा। बाद गैंगस्टर ने सहमति व्यक्त की, हाँ, हम सब गैंगस्टर्स हैं, लेकिन बॉस, आपका स्वाद थोड़ा मजबूत है। वो लड़की सुंदर है लेकिन वो विकलांग है। आप कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं इसे स्वादिष्ट कहता हूँ। आप जैसे लोग नहीं समझते हैं। लंबे बालों वाले गैंगस्टर ने अपनी उंगली हिला दी, जबकि कई गैंगस्टर्स बात कर रहे थे और हंस रहे थे। मो फैन और जियान हान चले गए। मो फैन ने गुस्से में कहा, आप वास्तव में मेरी बहन को परेशान करते हैं। अरे लड़का, क्या आप दोनों हम चारों के लिए एक मैच है? लंबे बालों वाले गैंगस्टर ने तिरस्कारपूर्वक कहा। एक कॉक्सकॉम हेड के साथ हरे बालों वाले गैंगस्टर ने अपने हाथों को अपनी जेब में डाल दिया और कहा, अपने छोटे शरीर के साथ मैं उनमें से 10 लड़ सकता हूँ। तुम मुझसे बकवास क्यों कर रहे हो? बस ऊपर जाओ और उन्हें सबमिशन में मारो। जियान हान, जो मूल रूप से एक अच्छे मूड में था, धीरे धीरे कुछ गैंगस्टरों के शब्दों को सुनने के बाद ठंडा हो गया। आप इस पुराने शहर में क्यों नहीं पूछते आप कौन है, श्री जियान? वो लड़का, मैं आपको बता दूं, मुझे आपकी बहन पसंद है। यह उसका आशीर्वाद है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर उसकी जैसी लड़की जो विकलांगता के साथ पैदा हुई है उसे जैविक कहा जाता है। लंबे बालों वाले गैंगस्टर ने उसे अपमानित करना जारी रखा। मो फैन ने 2 कदम पीछे ले गए, थंडर सील को छोड़ने की तैयारी की। लंबे बालों वाले गैंगस्टर की नजर में मो फैन भयभीत था। लेस देन क्लास इक्वल्स कंटेंटेबली ग्रेटर देन लड़का, तुम बुद्धिमान हो, भले ही तुम्हारी बहन नहीं चल सकती, मैं उसके नर्म शरीर को पकड़ूंगा और उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। लंबे बालों वाले गैंगस्टर ने कहा। मो फैन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जियान हान के माथे पर घुसपैठ की नसों के कारण कुछ कदम पीछे हट गया। मुख्य कारण यह था कि वह देख सकता था कि जियान हान गुस्सा करने वाला था। उन मूर्खों ने जियान हान को नाराज कर दिया था और वह नहीं जानता था कि कैसे बचना है, लेकिन रहने की हिम्मत की। यहाँ वे बाद में रोएंगे। जियान हान कौन है? वह तियानलान मैजिक हाई स्कूल से एक प्रतिभाशाली है। उनकी गड़गड़ाहट और बर्फ की क्षमताएं लंबे समय से प्राथमिक जादू राक्षसों को जारी करने में सक्षम है। विकलांग लोग अभी भी जिनेक्सिया के शरीर को गले लगाना चाहते हैं। आप वास्तव में मौत की तलाश कर रहे हैं। जियान लिंग ने तेज आवाज में कहा। गैंगस्टर्स में से एक ने उसकी मुट्ठी जकड़ ली और उन्हें क्रैक कर दिया। उनमें से किसी ने भी जियान हान की बेहद ठंडी आंखों पर ध्यान नहीं दिया। जियान हान के विद्यार्थियों ने बिजली के बैंगनी आंच को प्रतिबिंबित किया, जैसे कि अनगिनत वज्र अगले क्षण में उसकी आंखों से बाहर शूटिंग कर रहे थे। मो फैन ने जियान हान की भयंकर आभा को महसूस किया और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन गैंगस्टरों के लिए कुछ मिनटों के लिए शोक व्यक्त करते थे, लेकिन वे इसके हकदार थे। यदि यह जियान हान के लिए नहीं होता तो वह इन लानत गैंगस्टरों को जाने नहीं देता। थंडर सील कुआगस। जियान हान के मुंह से एक ठंडी आवाज आई और कई बैंगनी गड़गड़ाहट ऊर्जा जियान हान के चारों ओर इकट्ठा हुई। एक चौंकाने वाली गड़गड़ाहट और बिजली के अजगर में बदल गई। हवा में लगातार बैंगनी चाप ट्रैकिंग थे। ओह माय गॉड, ये है, वह क्या है? उसके चारों ओर एक चाप चमक रही है। ये बच्चा एक जादूगर है, वो एक जादूगर है। रन। लंबे बालों वाले गैंगस्टर ने दुनिया को थोड़ा सा देखा है और जादूगरों के आतंक को जानता है। मैं भागना चाहता था, क्या तुम भाग गए? जियान हान ने अपने दाहिने हाथ को हिंसक रूप से लहराया और कई बिजली के अजगर उसके सामने गैंगस्टरों की ओर बढ़े। जहां भी बिजली का अजगर गुजरता है, जमीन पर घास को उच्च वोल्टेज वर्तमान बिंदुओं द्वारा काला कर दिया गया था। कुछ गैंगस्टरों को भागने के बाद यह उनके शरीर के चारों ओर लपेटा और बैंगनी कट उनके शरीर के माध्यम से बहता रहा। दरार क्रैकल टू थंडर पायथन से उलझे हुए गैंगस्टर्स ने अपनी त्वचा को बिजली से फाड़ दिया था। उनकी त्वचा बाहर की तरफ झुलस गई थी और अंदर की तरफ कोमल थी और उनके पूरे शरीर को काले रंग में रखा गया था। चीखें उनके मुंह से आती रहती हैं और हर बार जब बैंगनी कट उनके शरीर के माध्यम से बहता है तो उनके शरीर हिंसक और दर्दनाक रूप से चिकोटी डालते हैं। कुछ ने भी अपने मुंह पर फोन करना शुरू कर दिया कि चांदी के बालों वाला युवक शैतान था। लगभग 2 मिनट बाद हवा एक जलती हुई गंध से भरी हुई थी। जमीन पर घास बेहद जली हुई थी और कई गैंगस्टर्स हिंसक रूप से जमीन पर पड़े थे। उपस्थिति बस देखने के लिए बहुत दुखी थी। बैंगनी इलेक्ट्रिक आर्क्स ने जियान हान के शरीर पर बहना जारी रखा और उसका दाहिना हाथ थंडर सील को फिर से छोड़ने के लिए तैयार था। जियान हान, बस उन्हें एक सबक सिखाएं। यदि आप फिर से थंडर सील का उपयोग करते हैं तो उनका जीवन खो सकता है। मो फैन ने सलाह दी। गैंगस्टर्स जो सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारते रहे और कहा कि कांपते हुए, मास्टर ऐसे
मास्टर, ये हम हैं जो अंधे हैं और हमारे मुंह का मतलब है, कृपया हमारे जीवन को छोड़ दें। हाँ हाँ मास्टर मैच, बस हमें ऐसा समझो जैसे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप एक महान दाना है, हमारे जैसे मैन की तरह मत बनो, कृपया हमें इस बात जाने दें। गैंगस्टर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया गया और शर्मिंदगी की स्थिति में वे अब पहले की तरह अभिमानी नहीं थे। अध्याय 7 ब्लड थंडर दानव शिकार टीम। अध्याय 7 ब्लड दानव शिकार टीम। जियान हान की थंडर सील से कई गैंगस्टर्स बच गए क्योंकि जियान हान ने आखिरी क्षण में अपनी अधिकांश शक्ति वापस ले ली थी। अन्यथा अपने लंबे बालों वाले गैंगस्टर्स के साथ 5 गैंगस्टर्स को टुकड़ों में उड़ा दिया गया होगा। मो फैन ने देखा कि कोई भी नहीं मारा गया था और उसे राहत मिली। अगर कोई जीवन नहीं होता तो चीजें एक बड़ी बात होती। अब भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें शिनेक्सिया को परेशान करते हुए देखता हूं तो आप परिणाम सहन करेंगे। जियान हान की ठंडी आवाज 5 गैंगस्टरों के कानों तक पहुंच गई। जियान हान को देखकर दाना, उसे जाने दो, लंबे बालों वाले गैंगस्टर को तुरंत लगा जैसे कि उसे एमएसटी दी जा सकती है। वह आश्चर्य में चिल्लाया, हाँ 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 चलो अब बाहर निकलो, अब बाहर निकल जाओ। लंबे बालों वाले गैंगस्टरों ने एक दूसरे का समर्थन किया और जल्दी से छोटे पार्क से भाग गए। सफेद बालों वाला युवक बहुत डरावना था और वह ऐसा कुछ नहीं था जो उनके जैसे गैंगस्टर्स को नाराज कर सकते थे। लंबे बालों वाले गैंगस्टर के भागने के बाद मो फैन ने व्हीलचेयर को मंडप से बाहर निकाल दिया, जबकि जियान हान ये शिनेक्सिया की ओर चला गया जो झूले पर बैठा था। ये शिनेक्सिया स्विंग पर बैठे और चुपचाप मंडप की दिशा में देखा। बस अब उसने बहुत खूबसूरत बैंगनी स्टारलाइट देखी और यहाँ तक कि दयनीय चीखें भी सुनी। पर्पल स्टारलाइट अभी गड़गड़ाहट जादू लगती है। ये शिनेक्सिया खुद को बड़बड़ाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन गैंगस्टरों में से कुछ ने थंडर मैजिक को जगाया हो? भाई जियान हान, भाई मो प्रशंसक, आपके साथ कुछ भी नहीं होने दे। ये जिनेक्सिया का सुंदर चेहरा चिंता से भरा था और उसके सफेद दांत अनजाने में उसके गुलाबी निचले होंठ को थोड़ा सा काटते थे। कुछ मिनट बाद जियान हान ग्रीन लॉन पर चला गया जिसमें मो प्रशंसक ने व्हीलचेयर को उसके पीछे धकेल दिया। ये देखकर कि जियान हान और मो प्रशंसक ठीक थे, ये शिनेक्सिया को राहत मिली थी। शिनेक्सिया, मैंने उन गैंगस्टरों की देखभाल की है जिन्होंने आपको तंग किया है। वे कभी भी आपको फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियान हान, ये शिनेक्सिया आए और एक मुस्कान के साथ कहा। ये शिनेक्सिया मुस्कुराया और पूछा, भाई जियान हान, मुझे लग रहा था कि अभी थंडर मैजिक देखा है। क्या यह आपके द्वारा जारी किया गया था? हाँ, क्या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ? जियान हान ने गर्व से कहा। ठीक है, यह अद्भुत है। ये जिनेक्सिया मुस्कुराया और सिर हिलाया। मो फैन ने थोड़ा दुखी महसूस किया जब उन्होंने जियान हान और ये जिनेक्सिया को बात करते और हंसते हुए देखा और कहा, शिनेक्सिया, आपके भाई मो के प्रशंसक और मैंने थंडर मैजिक को भी जगाया है और थंडर के प्राथमिक जादू को भी छोड़ सकते हैं। वास्तव में भाई मो फैन एक जादूगर भी बन गया है और वह एक बिजली के जादूगर भी है। हमारे शिक्षक ने कहा कि पहले जादू में थंडर मैजिक को जागृत करने का मौका केवल 1000 में से एक है, लेकिन आप दोनों ने थंडर मैजिक को कैसे जगाया है? क्या ये संभव है? थंडर तत्व उतना दुर्लभ नहीं है जितना कि शिक्षक ने कहा। ये जिनेक्सिया ने सोच समझकर कहा। जियान हान ने गुनगुनाया, ओह, आप वास्तव में प्राथमिक जादू डाल सकते हैं। हम कैसे अभ्यास करते हैं? ये सुनने के बाद मो फैन का सिर काले धागे से भर गया था। आप दूसरे स्तर के थंडर मैजिक डाल सकते हैं। मुझे आपके साथ अभ्यास करने दो। आप बस मुझे जिंक्सिया के सामने यातना देना चाहते हैं, क्या आप नहीं? आपने अपने चेहरे को जिंक्सिया के सामने दिखाया जैसा कि उसके लिए। मो फैन के डिफ्लेटेड लुक को देखकर ये जिनेक्सिया मदद नहीं कर सकते थे लेकिन जोर से हंसते थे। अरे मो फैन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अभ्यास करना चाहते हैं? कोई अभ्यास नहीं, मो फैन ने असुरक्षित कहा। जियान हान ने मो फैन को देखा जो उसके चेहरे पर एक नाराजगी थी और उसे उकसाना बंद कर दिया। उन्होंने जिनेक्सिया के नर्म शरीर को उठाया और व्हीलचेयर पर कहा, ठीक है, ये वापस जाने का समय है। चलो चलते हैं। हाँ, ये जिनेक्सिया और मो फैन ने जवाब दिया। घर लौटने के बाद मैंने अपने पिता जियान कुन द्वारा पकाए गए कुछ चावल खाए और फिर ध्यान करना शुरू करने के लिए अपने कमरे में लौट आए। ध्यान मुख्य रूप से जादू ऊर्जा की खेती के बारे में है। जादूगर के विभिन्न स्तरों के शरीर में जादू ऊर्जा भंडार भी अलग है। मध्यवर्ती जादूगरों के शरीर में जादू ऊर्जा भंडार प्राथमिक जादूगरों के बारे में 2 बार है। उच्च स्तरीय जादूगर मध्यम स्तर के जादूगर है 2 बार। आधी रात तक कमरे में अभ्यास करने के बाद जियान हान ने फैलाया और थोड़ा थक गया। खेती के अंतरिक्ष प्रवर्धन कार्ड के बिना ध्यान की गति इतनी धीमी है। मैं वास्तव में उन दिनों को याद करता हूँ जब मेरे पास प्रवर्धन कार्ड था। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सिस्टम पॉइंट अर्जित करने के लिए समय खोजने की आवश्यकता है, अन्यथा मैं इस खेती की गति के साथ मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने में कब सक्षम हो जाऊंगा। 2 महीनों में जियान हान ने भी सिस्टम के कार्य को समझा। उन्होंने राक्षसों को मारकर सिस्टम पॉइंट प्राप्त किए। सिस्टम पॉइंट्स को वर्तमान में केवल प्रशिक्षण स्थान में प्रवर्धन कार्ड के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। सिस्टम द्वारा जारी कार्यों को पूरा करने के बाद वह सिस्टम पॉइंट और मैजिक टूल प्राप्त कर सकता है, वगैरह। शायद सिस्टम ने जियान हान के विचारों को महसूस किया और सिस्टम की ठंडी यांत्रिक ध्वनि जियान हान के दिमाग में लग रही थी। लेस देन प्लस इक्वल्स कंटेंटिवली ग्रेटर देन पिंग। एक सीमित समय के मिशन को जारी करें, कम से कम 10 स्तरीय राक्षसों को मारने के लिए दानव शिकार टीम में शामिल हो। मिशन इनाम, प्रशिक्षण स्थान के लिए एक 2x प्रवर्धन कार्ड और जादुई उपकरण स्नो कंडेंसिंग ड्रैगन ब्लेड। जियान हान अपनी आंखों में थोड़ा उत्साहित था जब उसे लगा कि उसे कार्य पूरा करके 2x खेती की जगह वृद्धि कार्ड मिलेगा। प्रवर्धन कार्ड का अभ्यास करने के लिए एक समय सीमा है। प्रत्येक प्रवर्धन कार्ड का उपयोग लगभग आधे महीने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि जियान हान 2 महीनों में प्राथमिक स्तर के दूध तक थंडर और आइस सिस्टम दोनों की खेती कर सकते हैं। अगले दिन सुबह जियान हान जल्दी उठ गया और बुल सिटी में हंटर एलायंस हॉल के प्रवेश द्वार पर आ गया। हंटर एलायंस एक ऐसा संगठन है जो अनगिनत निष्क्रिय शिकारी टीमों को एकीकृत करता है। हर दिन हजारों हंटर मत बाउंटी कार्यों को स्वीकार करते हैं जो उन्हें हंटर गठबंधन में सूट करते हैं। हंटर एलायंस हॉल में प्रवेश करने के बाद जियान हान भारी भीड़ से अभिभूत हो गया। बहुत सारे लोग थे। हंटर हॉल की दीवार पर एक विशाल एलसीडी स्क्रीन लगा हुआ है जो विभिन्न बाउंटी कार्यों की घोषणा करता है। प्रत्येक बाउंटी कार्य के पीछे एक समान इनाम मूल्य है जो लाखों से लेकर सैकड़ों हजारों तक है। स्टॉर्म टीम एक पवन दाना की भर्ती कर रही है। उसे विभिन्न बुनियादी पवन मैजिक्स में कुशल होना चाहिए। हम ईमानदारी से 2 लोगों को पानी के जादू से भर्ती करते हैं जो कुशलता से पानी की सुरक्षा और जल नियंत्रण संचालन का उपयोग कर सकते हैं। इनाम 20,000 युआन प्रति मिशन है। लाइट सिस्टम, क्या एक हल्का दाना है? हमें हमारे साथ एक आंख वाले दानव भेड़िया की एक खून का पता लगाने के लिए एक बहादुर प्रकाश दाना की आवश्यकता है। हंटर हॉल में टीमें लगातार नए सदस्यों की भर्ती के लिए बुला रही हैं और दृश्य काफी जीवंत है। कई टीमों को ये भी आवश्यक है कि भर्ती किए गए नए सदस्यों को शिकार करने वाले राक्षसों में अनुभव होना चाहिए। जिन लोगों को शिकार करने वाले राक्षसों में कोई अनुभव नहीं है वे उन्हें नहीं देखेंगे। जियान हान हंटर हॉल के चारों ओर भटक गया और एक भर्ती कार्यालय में आया जिसे ब्लड हान डेमन हंटिंग टीम कहा जाता है। नेता एक मजबूत गंजा आदमी था। गंजे आदमी ने जियान हान को देखा और उसे उत्साह से अभिवादन करते हुए कहा, भाई, क्या आप हमारी दानव शिकार टीम में शामिल होने में रुचि रखते हैं? वेतन अच्छा है। हाँ, मैं शामिल हो जाऊंगा, जियान हान ने शांति से कहा। वास्तव में भाई, क्या आप हमारी खूनी दानव शिकार टीम में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं? गंजे आदमी ने आश्चर्य में कहा। गंजा आदमी इतना खुश है कि मुख्य कारण यह है कि उसके दानव शिकार टीम में बहुत से लोग नहीं है। अधिक लोगों की भर्ती करने से यह मौका बढ़ जाएगा कि उनकी दानव शिकार टीम सुरक्षित क्षेत्र के बाहर वापस आ जाएगी। हाँ, जियान हान ने खुशी से जवाब दिया। गंजे आदमी और भी अधिक मुस्कुराया जब उसने देखा कि जियान हान वास्तव में अपने रखान दानव शिकार टीम में शामिल होना चाहता था। ठीक है छोटे भाई, मुझे अपना परिचय दे। मैं जोन कुन, ब्लड कोड डेमन हंटिंग टीम का कप्तान हूँ, एक फायर मैच। गंजे आदमी ने अपना परिचय दिया। गंजे आदमी के नेतृत्व में जियान हान 5 टीम के सदस्यों, 3 पुरुषों और 2 महिलाओं के साथ एक कमरे में आए। चलो, हमारे ब्लड कोड डेमन हंटिंग टीम के पास एक नया सदस्य है जो आज शामिल हो रहा है। आओ और उनका स्वागत करो।
ताली क्लैप ताली। कमरे में 5 टीम के सदस्यों ने उत्साह से ताली बजाई और एक शांत दिखने वाली लड़की ने आगे बढ़े और अपना परिचय दिया। हेलो, मैं टीम में पवन दाना हूँ। फैन झनकार। पृथ्वी दाना, यान बिन। मोटा युवक मुस्कुराया और कहा, कुछ स्थानों पर टाइपो है, कृपया उन्हें इंगित करें, धन्यवाद। डब्ल्यू। अध्याय 8 अन्वेषण मिशन। अध्याय 8 अन्वेषण मिशन। मैं गेंग जून, एक हल्के दाना हूँ। एक सुंदर युवक ने ठंड से कहा। आखिरी आदमी एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसके चेहरे पर एक तरह का नजर था। उन्होंने कहा, भाई गेंग जून की तरह मत बनो। इस आदमी के पास ऐसा स्वभाव है, लेकिन वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है। मैं लगभग अपना परिचय देना भूल गया। हाँ, मेरा नाम जिम ली है। वे सभी मुझे अंकल जिम द वाटर मैच कहते हैं। उदाहरण चिन्ह। मेरा नाम ल्यू यक्सिन एक आइस मैच है। एक सुंदर महिला ने कहा। जियान हान ने उन 5 खिलाड़ियों को देखा जो उनसे बड़े थे, मुस्कुराए और कहा, मेरा नाम जियान हान है, जो एक बस दाना है। आप बहुत बुरे नहीं लग रहे हैं। आज आप कितने साल के हैं? ल्यू यक्सिन ने एक मुस्कान के साथ पूछा। मैं सिर्फ 16 साल का हो गया। जियान हान के बोलने के बाद उन्होंने शर्मिंदगी में अपना सिर खरोंच कर दिया। फैन लिंग ने जब जियान हान की उपस्थिति को देखा और कहा, सिस्टर यक्सिन, भाई जियान हान को डराओ मत। जियान हान, ठीक है। मुझे आशा है कि आप एक धोखेबाज नहीं है जो जादू का उपयोग भी नहीं कर सकते। मैं खतरे में होने पर आपको बचाना नहीं चाहता। गेंग जून ने ठंड से चेतावनी दी। उनकी राय में जियान हान सिर्फ एक हाई स्कूल के छात्र थे। भले ही वह बर्फ के प्रकार का हो, क्या बिल्ली वह सभी बुनियादी मूल जादू का उपयोग करने में सक्षम भी नहीं हो सकता है। यदि वे खतरे में है तो न केवल वह उन्हें दबाव साझा करने में मदद नहीं कर पाएगा, बल्कि वह उन्हें वापस पकड़ सकता है। जियान हान मदद नहीं कर सका, लेकिन गेंग जून के शब्दों को सुनने के बाद फंसाया। गेंग जून के शब्दों से थोड़ा दुखी। यह आदमी किस पर नीचे देखता है? युवा मास्टर, मैं कुछ ही समय में तीसरे स्तर के बर्फ के जादू का उपयोग कर पाऊंगा। अगर मुझे नहीं लगता कि मैं भविष्य में आपके साथ काम करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको हरा दूंगा। जिंग लेई को जल्दबाजी में शांतिदूत के रूप में देखा गया। उन्होंने डांटा, गेंग जून, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने अभी भी जियो जियान से माफी नहीं मांगी है। कोई जरूरत नहीं है अंकल जिंग। ये सामान्य है कि लोग मुझे नहीं समझते हैं जब मैं पहली बार यहाँ आता हूँ। जियान हान ने अपने हाथ को शानदार ढंग से लहराया। टोन कुन ने जियान हान की उपस्थिति को देखा। जियान हान के लिए उनका स्नेह बहुत बढ़ गया। वो बाहर पहुंचा और जियान हान को कंधे पर थपथपाया और एक हार्दिक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, जियान हान, आपके लड़के का स्वभाव मेरे स्वाद के अनुरूप है। चलो, मैं आपको प्रासंगिक शिकारी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए ले जाऊंगा। उदाहरण चिन्ह। जियान हान को हंटर के प्रमाण पत्र की कुछ समझ भी है। यह एक विशेष प्रमाण पत्र है जो एक शिकारी के रूप में जियान हान की पहचान को साबित करता है। जियान हान, मैं आपको बता दूं, इस शिकारी प्रमाण पत्र के अभी भी कई लाभ हैं। उदाहरण के लिए, जब आप हंटर रिलायंस में कुछ चीजें खरीदते हैं तो आप बहुत अधिक छूट प्राप्त कर सकते हैं। टोन कुन के नेतृत्व में जियान हान हंटर रिलायंस के काउंटर पर आए। जब काउंटर पर ग्राहक सेवा बहन ने सुंदर जियान हान को देखा तो उसकी मुस्कान और भी तेज हो गई और उसने एक मुस्कान के साथ कहा, अब क्या आपको कोई मदद चाहिए? ओह जियो लियू, ये हमारी ब्लड हान डायमंड हंटिंग टीम जियान हान का नया सदस्य है। मैं उसे हंटर के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ लाया। टोन कुन ने अपने चमकदार गंजे सिर को पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा। काउंटर पर ग्राहक सेवा बहन को लियू नाम दिया गया है। कार्यों को स्वीकार और प्रस्तुत करते समय टोन कुन कभी कभी चिढ़ाते हुए टिप्पणी करता है। कुछ मिनट बाद ग्राहक सेवा बहन ने हंटर के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद उसने इसे एक मुस्कान के साथ जियान हान को सौंप दिया और यहाँ तक कि हंटर के प्रमाण पत्र में एक छोटा नोट जोड़ा, उस पर लिखे गए नंबर के साथ। ये ग्राहक सेवा बहन का फोन नंबर रहा होगा। क्या एक अच्छा लड़का है। जब आप पहली बार यहाँ आए थे तो आप जियो लियू के साथ होट करने में सक्षम थे। जियो लियू के लोग बहुत अच्छे हैं। आप इसे आजमाए हुए क्यों नहीं देते? टोन कुन ने काउंटर छोड़ने के बाद एक पलक के साथ कहा। जियान हान ने हंटर की आईडी में टोन कुन को छोटा नोट सौंपा और शांति से कहा, नहीं, अगर भाई टोन इसे चाहता है तो इसे ले लो। नहीं, चिढ़ाने के कुछ शब्द पर्याप्त होंगे। मैं वास्तव में कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता। टोन कुन ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और मना कर दिया। ब्लड कोड डायमंड हंटिंग टीम के कमरे में लौटने के बाद जियान हान का चरित्र जल्दी से सभी के साथ मिला। यहाँ तक कि गेंग जून का भी उनके प्रति बेहतर रवैया था, मुख्यतः क्योंकि उन्हें जियो हान से जियो लियू का फोन नंबर मिला था। गेंग जून के लिए वो लंबे समय से ग्राहक सेवा में रुचि रखते थे। उनके पास एक अपेक्षाकृत ठंडा व्यक्तित्व था और बस फोन नंबर के लिए पूछने के लिए सहन नहीं कर सकता था। दानव शिकार टीम में कई लोगों ने इस मामले को समझा। जियान हान को यह भी पता था जब वो फैन लिंग, ल्यू यूकिन और यान बिन के साथ बातचीत करते थे। दोपहर में टोन कुन को एक अन्वेषण मिशन मिला। वो सुरक्षा अवरोध के बाहर अजीब हड्डी बनी भेड़िया का पता लगाने के लिए गया था। मिशन थोड़ा खतरनाक था, लेकिन आयु उच्च था। मिशन पूरा होने के बाद उन्हें 1.5 मिलियन का कमीशन मिल सकता था। आप इस अन्वेषण मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? टोन कुन ने अपने गंजे सिर को पोंछते हुए पूछा। लेस देन प्लस इक्वल्स कंटेंटिवली ग्रेटर देन यान बिन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कि अगर यह काम नहीं करता है तो इसे लेना बेहतर नहीं है। इस मिशन का खतरा बहुत अधिक है। यदि हम इसे अकेले नहीं कर सकते हैं तो हम पूरी वुहान दानव शिकार टीम में शामिल हो गए। अधिक से अधिक जोखिम, अधिक से अधिक लाभ। 1 मिलियन से अधिक के कमीशन के लिए मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करना बेहतर है। जिंग ली, जो अपेक्षाकृत शांत था, ने कहा, ठीक है, मुझे भी लगता है कि हमें इसे आजमाना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में हम समय में पीछे हट सकते हैं जब हम खतरे का सामना करते हैं। गेंग जून ने गुनगुनाया। जब जियान हान ने बूंस की खोज के बारे में सोचा तो उसे न केवल डर लग रहा था, बल्कि कोशिश करने के लिए थोड़ा उत्सुक भी था। फैन लिंग ने देखा कि जियान हान की उत्सुकता की कोशिश की, अपना हाथ फैलाया और अपनी आस्तीन खींच ली और एक कम आवाज में समझाया, जियान हान, आप बूंस की भयानक ताकत को नहीं समझते हैं। हमारी पूरी टीम जूनियर मैक्स है, केवल कप्तान और चाचा जिंग जो कि पूरी तरह से अनिहीन थे। न्यू यक्सन का एक छोटा भाई है जो बचपन से ही गंभीर रूप से बीमार है और हर महीने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च करता है। न्यू यक्सन ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर कहा, मैं भी इस कार्य को लेने के लिए सहमत हूं, कृपया समझें। न्यू यक्सन के बोलने के बाद वह ब्लड कोड डायमंड हंटिंग टीम के सदस्यों को झुकाए। यान बिन ने आह भरी, लहराया और कहा, इसे भूल जाओ, बस इसे ले लो। धन्यवाद। बूंस के असामान्य आंदोलनों का पता लगाने के कार्य को स्वीकार करने के बाद जियान हान ने एक विशेष कार में दूसरों का पीछा किया और वो सिटी के बाहर बजिन फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया। वो शहर के बाहर कुंवारी जंगल में पेड़ हरे भरे होते हैं और पत्तेदार होते हैं। जमीन खरपतवारों के साथ होती है, दूर की चोटियां बिखरी हुई और अतिव्यापी होती हैं और बादल और भी सघन होते हैं। बूंस की गुफा सिटी से काफी दूर है और अभी भी जुएफेंग स्टेशन के बाहर है। जुएफेंग स्टेशन पर जानकारी दर्ज करने के बाद जुएफेंग स्टेशन से बाहर ड्राइव करें। जुएफेंग स्टेशन छोड़ने के लगभग 5 या 6 किलोमीटर बाद हर कोई कार से बाहर निकला और विशेष कार को छिपाने के लिए एक जगह मिली। कार छिपाने के बाद टोन कुन ने चेतावनी दी, ठीक है, हर कोई सतर्क रहे। चलो संदेश द्वारा संकेत के रूप में धीरे धीरे हड्डी पर गुफा की ओर बढ़ते हैं। हाँ, जियान हान और अन्य लोग एक साथ चिल्लाए। इस घने प्रमुख वन में जियान हान और जुएन दानव शिकार टीम के सदस्यों ने रास्ते में कांटों के माध्यम से लड़ाई लड़ी। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। इस दिन जियान हान और जुएन दानव शिकार टीम के सदस्य संदेश द्वारा इंगित बूंस गुफा के स्थान पर पहुंचे, लेकिन बूंस गुफा के चारों ओर भटकते हुए कई आंखों वाले दानव भेड़ियों थे। कई विशाल प्राचीन पेड़ों के पीछे जियान हान और जुएन दानव शिकार टीम यहाँ छिपी हुई थी, समय समय पर गुफा के आसपास की स्थिति पर एक नजर डालती है। विंड चाइम ने दूरी में गुफा को देखा और आहें भरी, मैं थक गया हूँ।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हड्डी बनी भेड़िया की गुफा इतनी दूर होगी। शुश, अपनी आवाज को नीचे रखें। यदि आप पास में एक आंख वाले दानव भेड़िया को सचेत करते हैं तो हम सभी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। म्यू येत्सिन ने कम आवाज में चेतावनी दी। उन्होंने हंटर एलायंस की जानकारी से सीखा कि बोन्स पर वुल्व्स उस समय के भोजन के हिस्से की तलाश करने के लिए बाहर जाएंगे, जिससे कुछ आंखों वाले दानव भेड़ियों को खून की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। टोन कुन ने देखा कि समय लगभग ऊपर था और कम आवाज में चिल्लाया गया था, चलो कोमल बनो और भटकने वाले एक आंखों वाले दानव भेड़िया को परेशान मत करो। समूह संख्या 76,16,55,660 है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे जोड़ सकते हैं। अध्याय 9 भयानक हड्डी बोन भेड़िया। अध्याय 9 भयानक हड्डी बोन भेड़िया। टोन कुन ने सामने का रास्ता खोला, उसके बाद जिन जून और यान बिन, उसके बाद जियान हान, फैन लिंग, म्यू येत्सिन और जिन लेई ने पीछे पीछे किया। कई लोगों ने सावधानी से गुफा से संपर्क किया और अंत में अवसर का लाभ उठाया, जबकि एक आंखों वाला दानव भेड़िया इधर उधर भटक रहा था। वे चुपचाप गुफा में चले गए। गुफा बेहद अंधेरा था, चूंकि वे अंदर गए थे इसलिए उन्होंने हल्के जादू का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। रोशनी धीरे धीरे चलना। अचानक क्लिक बनी यान बिन के पैरों से आए। यान बिन ने अपने पैरों को अंधेरी गुफा में देखा और स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे कि वह किस पर कदम रख रहा था, इसलिए वह बाहर पहुंचा और उसे छुआ और उसके द्वारा कदम रखा गया। अंदर की चीज काफी लंबी है और दोनों छोरों पर गोल है। बीच में टूटा हुआ हिस्सा थोड़ा कांटेदार लगता है। ठीक है, वे मानव हड्डियां लगते हैं। यान बिन थोड़ा सा थक गया। टोन कुन और गिंग जून दोनों बाहर पहुंचे और कंकाल को छुआ। ये वास्तव में एक मानव कंकाल था। अचानक हवा की झनकार कुछ महसूस करने लगी और गुफा में गहरी लग रही थी। उन पर 3 हरी आंखें घूर रही थी। कैप्टन सिस्टर युक्सिन, वहां एक हड्डी बनी भेड़िया लगती है। फेंची ने कहा कि कांपते हुए। टोन कुन, गिंग जून, यान बिन, जिन ली और ल्यू युकिन सभी गुफा में गहरे लग रहे थे और 3 हरी आंखों से मिले। तीनों में से एक आंखें अभी भी उठाई गई थी। ये बुरा है, यह एक हड्डी बनी भेड़िया है। गिंग जून, चाचा जिंग उज्जवल रूप से चमक रहा है। टोन कुन पहली बार प्रतिक्रिया और चिल्लाया था। गिंग जून और जिंग लेई ने प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने प्रत्येक को अपना प्रकाश जारी किया और पूरी गुफा को बहुत उज्जवल रूप से रोशन किया। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि पूरी गुफा लाशों से ढकी हुई थी। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल चांदी की क्रूर भेड़िया थी जिसमें एक बैल जितना बड़ा होता था। चांदी के दांत जैसी हड्डियां सिर से पीछे तक फैली हुई है, जो काफी भयानक है। यान बिन ने अपनी सांस रोक ली और डरावनी होकर चिल्लाया, क्या ये हड्डी बनी भेड़िया है? ये बहुत बड़ा है। आउच, तू। एक विशाल भेड़िया हाउल हड्डी बनी भेड़िया के मुंह से गर्जना करता है और गुफा में एक विशाल वायु प्रवाह होता है। हवा के प्रवाह ने एक मजबूत गड़बड़ गन को आगे बढ़ाया और लगभग जियान हान और टोन कुन को बेहोश कर दिया। भयानक, कितना भयानक। बस एक भेड़िया का हौल इतना भयानक था कि इसने जियान हान को छोड़कर सभी को चुप कराया। जियान हान ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ हड्डी बनी भेड़िया के विशाल शरीर को देखा और खुद को सोचा, क्या ये हड्डी बोन भेड़िया है? ये थोड़ा डरावना दिखता है। कुन लेई और कानबिन के बूस्ट के साथ मुझे मुश्किल से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। टोन कुन जोर से चिल्लाया। एक दास स्तरीय एक आंख वाले दानव भेड़िया को मारने के लिए कई जूनियर मत की आवश्यकता होती है। गुफा में हड्डी बनी भेड़िया के लिए यह उसी स्तर पर नहीं है जैसे कि विशालकाय आंखों वाले चूहे और एक आंखों वाले दानव भेड़िया का सामना करना पड़ा। योद्धा स्तरीय हड्डी स्फुट भेड़िया एक ही स्तर पर नहीं है। भेड़िया उनके रथ ठंडे दानव शिकार टीम के लिए एक बड़ी आपदा है। जुएन दानव शिकार टीम के सदस्यों ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से बिना किसी समय तक रहने की हिम्मत किए बिना पीछे हट गए। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, हर कोई एक दर्जन से अधिक एक आंखों वाले दानव भेड़ियों से घिरा हुआ था। गुफा में हड्डी बनी भेड़ियों ने भी अंदर और बाहर कदम रखा और हर कदम को महसूस किया कि पृथ्वी हिल रही थी। टोन कुन टीम में उच्चतम खेती के स्तर के साथ एक था। वो रास्ते को साफ करने के लिए सामने की ओर बढ़ा। आध्यात्मिक दुनिया के सितारों को स्टार ट्रेन्स में जोड़ा गया और स्टार ट्रेन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। एक भव्य स्टार मैप को चित्रित किया गया जो टोन कुन के पैरों में दिखाई दिया। ये स्टार मैप है, स्टार मैप जो इंटरमीडिएट मैजिक जारी करता है। लेकिन इस समय किसी को भी भव्य स्टार मैप की प्रशंसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे सभी गुफा के प्रवेश द्वार पर एक आंख वाले दानव भेड़िया में युद्ध रूप से देख रहे थे। फायर फिस्ट बूम। टोन कुन के शरीर में जादुई ऊर्जा की भारी मात्रा में क्रेजली इकट्ठा हुआ और उसका पूरा शरीर धधकती हुई आग की लपटों से जल गया। टोन कुन की मुट्ठी के चारों ओर लपेटी गई आग की लपटें जमकर बाहर निकल गई और फिर एक बड़ी लौ फट गई। आग की लपटें एक विशाल मुट्ठी के आकार की तरह लग रही थी। राजसी लो ऊर्जा ने गर्जना की और पहले कुछ एक आंखों वाले दानव भेड़ियों को विशाल ज्वलंत मुट्ठी के संपर्क में आने वाले पहले व्यक्ति थे। कई एक आंख वाले दानव भेड़ियों को भयंकर मुट्ठी की लपटों से जला दिया गया और राख में बदल दिया गया। फायरफ्लाइज जैसी दो बेहोश नीली रोशनी ने एक आंख वाले दानव भेड़िया से उड़ान भरी जो राख में बदल गई। वे कैंडललाइट के रूप में छोटे थे और जियान हान की भौहों में उड़ गए जैसे कि किसी चीज से आकर्षित हो। विशेष स्थिति के कारण किसी और ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दृश्य दिन दास स्तरीय निबंध प्राप्त करे। ओह, और एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। सिस्टम के त्वरित स्वर को सुनने के बाद जियान हान की आंखें जलती हैं। जियान हान दानव सार के बारे में जानता था, जो एक अच्छी बात थी। ये जिनचेन के जिंदगी को मजबूत कर सकता है और अपने जादू कौशल को मजबूत कर सकता है। कृपया होस्ट को मजबूत वस्तु बर्फ थंडर प्रकार चुने। बर्फ का प्रकार। जियान हान ने अपनी पसंद बनाने के बाद उन्होंने देखा कि अपनी आध्यात्मिक दुनिया में बर्फ की स्टारडस्ट में सितारे बेहद खुश और उत्साहित थे। लेस देन क्लास इक्वल्स कंटेंटेबली ग्रेटर देन। टोन कुन ने अपनी भयंकर मुट्ठी के साथ एक रास्ता खोलने के बाद वह जोर से चिल्लाया, चलो चलते हैं, जल्दी से बाहर भागते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक आंख वाले दानव भेड़िया ने अपनी हथेली को टोन कुन की ओर घुमाया और उसे पकड़ लिया। यदि वह पकड़ा जाता तो कुछ पसलियों को सबसे अधिक संभावना होती। जिन लेई ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वाटर कंट्रोल गार्डियन रैम्पेज एक्सेप्शन। पानी की एक धारा हवा में दिखाई दी और पानी की ढाल बनाने के लिए टोन कुन के सामने इकट्ठा हुई। एक और बढ़ते पानी के स्तंभ ने टोन कुन पर हमला किया और उड़ गया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और मर गया। यान बिन के हाथ जमीन से जुड़े हुए थे और मूल रूप से सपाट जमीन एक क्षैतिज लिफ्ट में बदल गई। एक आंख वाले दानव भेड़िया को आगे बढ़ाकर उन्हें दूर तक पहुंचा। जब हर कोई भाग रहा था तो म्यू येत्सिन जियान हान को छेड़ने के लिए नहीं भूल गया और कहा, भाई जियान हान, डरो मत, मेरी बहन आपकी रक्षा करेगी। क्या समय है? अभी भी चेक करने का समय है। टोन कुन ने डांटा। ओह, मुझे पता है। म्यू येत्सिन ने बिना देखे और जियान हान को देखा, जिससे जियान हान को थोड़ा शर्मिला महसूस हुआ। सभी के सहयोग के साथ कई लोगों ने गुफा से भागने से पहले 4 या 5 और एक आंख वाले दानव भेड़ियों को मार डाला। लंबे समय तक जियान हान और अन्य भागने के बाद हड्डी से बाहर भेड़िया का विशाल शरीर भी गुफा से बाहर भाग गया। आउच। पूरे क्षेत्र में एक जोरदार भेड़िया हॉविल फैल गया और पहाड़ के जंगल में कई आंखों वाले दानव भेड़िए थे जो हड्डी बनी भेड़िया के हॉविल का जवाब दे रहे थे। जियान हान के बाद और अन्य लोग गुफा से भाग गए। वे सभी स्पष्ट रूप से एक भेड़िया के जोर से हाउल को सुना। हॉविल को सुनने के बाद सभी के चेहरे बदसूरत हो गए। नहीं, ये हड्डी बनी भेड़िया है जो आसपास के एक आंख वाले दानव भेड़ियों को बुला रहा है। जिन लेई ने उत्सुकता से समझाया। यान बिन ने अपने चेहरे पर एक दोषी नजर के साथ कहा, मुझे क्षमा करें, यह मैं था जिसने सभी को चोट पहुंचाई थी। अगर मैंने गलती से आप गुफा में हड्डी बनी भेड़िया को परेशान नहीं किया होता तो इस तरह की बात नहीं होती। मैं आपको दोष नहीं देता। अगर मैंने इस डिटेक्शन मिशन को लेने का सुझाव नहीं दिया होता तो अब कुछ भी नहीं हुआ होता। यह मेरी जिम्मेदारी है। म्यू येत्सिन ने भी उसके चेहरे पर अपराधबोध की नजर रखी थी। टोन कुन ने यान बिन और म्यू येत्सिन को देखा और शांति से कहा, ठीक है, अब सभी के लिए एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी लेने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी करें और इस जगह को खाली करें।
जबकि यान बेन, यू यूकिन और टोन कुन बात कर रहे थे, जियान हान ने देखा कि जंगल में काली छाया इकट्ठा हो रही थी, दूर नहीं। काली छाया की संख्या बड़ी और बड़ी हो रही थी और काली छाया भी देखी जा सकती थी। एक स्कारलेट और क्रू टकटकी का खुलासा करते हुए स्कारलेट आइस के उन जोड़े को पहाड़ के जंगल में सितारों की तरह छिपाया गया था। ओह वाव, रेडियो के हाउस जंगल में गूंजते थे और उन्होंने सामूहिक रूप से अपना सिर उठाया और आकाश की ओर गर्जना की। जियान हान ने एक मोटी गणना की और पाया कि इस अवधि के दौरान कम से कम 100 एक आंख वाले दानव रेडियो एकत्र हुए थे। हो सकता है कि जियान हान और अन्य सभी वो सिटी के बाहर वजन फॉरेस्ट में फंस जाएंगे। कीचड़, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैंने पहली बार एक मिशन पर लिया तो यह मेरे साथ होगा। ये वास्तव में अशुभ था। अध्याय 10 बर्फ वाइन फ्रीज। तू अध्याय 10 कान विंग आइस मैन फ्रीज। तू जियान हान ने अपने दिल में शिकायत